हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। बच्चों, अभी तक हम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैक्सिमा मिनिमा का जो कंसेप्ट है उसे हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करा है। एंड इस जो क्लास होगी हमारी, इसमें हम लोग 6.3 के जो क्वेश्चन आंसर्स है उसे करना स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आप लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा के जो कंसेप्चुअल जितनी भी चीजें थी वो नहीं देखी तो प्लीज आप जो पुराने जो क्लासेस उनको जरूर देखें, फिर आप एक्सरसाइज पाइएगा। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज और बेहतर ढंग से समझ में आएगी। बट स्टिल आ गए हैं तो आप देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड। ठीक है बेटा, तब भी आई जाएगी बिकॉज मैं थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट को रिकॉल करूंगा। अगर आपको कंसेप्ट आते हैं थोड़े बहुत तो आपको बढ़िया समझ में आएगी एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। दैट वी हैव, हमें क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब हमें ये फंक्शंस गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, आपके आई गेस 4 या 5 फंक्शंस हैं। उन पांचों फंक्शंस में आपको उनकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी है अगर एग्जिस्ट करती है तो। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा निकालने को नहीं बोल रहा है, ना ही पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा निकालने को बोल रहा है। आपसे केवल पूछ रहा है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आपसे निकालने को बोलता है। ठीक है जी, तो देखो यहां पे हमें कोई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बिना उसके भी हम क्या कर सकते हैं, आराम से हम इन फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू चेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहला मैं फंक्शन ले लेता हूं अपना जो फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमारा फंक्शन क्या है बच्चे, इट इज 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब जैसे ही आपको होल स्क्वायर फंक्शन दिखे, मतलब आपको ऐसा दिखे कि किसी भी फंक्शन की पावर इवन है या 2 है, 4 है, 6 है, ऐसा कुछ है, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है इस पॉलिनोमियल की, ये कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती। जीरो तो भले ही हो सकती है बट ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता सर आपका। ठीक है, तो हम इस चीज को लिख लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिखा कि 2x - 1 का जो स्क्वायर है, ठीक है, हम लिखेंगे वी नो स्क्वायर ऑफ एनीथिंग विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। वो हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। ठीक है, इनइक्वालिटी लगाई है मैंने बट ये स्ट्रिक्ट नहीं है, स्लैक इनइक्वालिटी है। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन आ रहा है। ठीक है, स्ट्रिक्ट में क्या होता है, केवल ग्रेटर देन या लेस का आता है, इक्वल्स टू का साइन नहीं आता। तो 2x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। बट मेरा फंक्शन क्या है, मेरा फंक्शन है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 है। तो मुझे तो वो चेक करना ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें प्लस 3 ऐड कर दूंगा। मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, 3 ऐड कर दूंगा। अब हम वो बच्चों वाला काम नहीं करेंगे, 3 लिखेंगे। अंडरस्टूड है वो चीज, आपने 3 ऐड कर दिया। तो 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, आपने दोनों तरफ 3 ऐड करा, यहाँ पे भी 3 आ गया। तो ये चीज आपकी क्या है बेटा, दिस इज योर fx। ये तो आपका फंक्शन fx है ना। तो हमारे पास क्या निकल के आया कि जो fx की वैल्यू है, ध्यान सुनो, ये क्या बताना चाह रहा है, fx जो है वो 3 के बराबर है या तो उससे बड़ा है। 3 के बराबर है या तो उससे बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 से छोटा तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब fx की मिनिमम वैल्यू यहां से देख के आप बता सकते हो क्या है, वो 3 है। तो यहां से क्या निकल के आता है, हेंस या दिस implies minimum value of fx कितना है बेटा आपका, 3 है। कितना है आपका, 3 है। और एक और चीज समझो, इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये देखो, ये कम से कम क्या होगा, ये सबसे लीस्ट वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। ये लीस्ट वैल्यू जब 0 देगा ना, इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता ना, ये 0 से नीचे जा ही नहीं सकता। जब ये 0 होगा तब, और ये फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है। ये 3 पे नहीं कर रहा भाई साहब, सारी की सारा खेल ये खेल रहा है। ठीक है, तो अगर ये चीज 0 हो जाएगी तो इन दैट केस फंक्शन क्या होगा, 3 होगा। हम वही तो बोल रहे हैं, मिनिमम वैल्यू 3 दे रहे हैं। ठीक है, तो हम चेक करना चाहते हैं ये मिनिमम कब होगा। तो fx इज मिनिमम, fx आपका मिनिमम कब होगा, fx इज मिनिमम जब ये वाली वैल्यू 0 हो जाए। fx इज मिनिमम व्हेन 2x - 1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, एट x = 1/2। इसका मतलब फंक्शन मिनिमम कब होता है बेटा, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 3 निकल के आती है बट वो मिनिमम कब होगा, एट 1/2। x की वैल्यू जब 1/2 होगी तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है जी, बात इतनी समझ में आती है। आगे आप एक और बात लिख सकते हैं यहाँ पे कि इस फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, देखो अगर आप क्या करोगे, व्हेन x को आप क्या करोगे, x टेंड टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी,
आप नेगेटिव इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी में कोई नंबर डालोगे, कोई भी नंबर डाला आपने, अगर x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो किसी नंबर का जो बहुत बड़ी इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा बच्चा आपका? हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव में इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। नेगेटिव इन्फिनिटी का कोई नंबर डालोगे तो भी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ ये नंबर जाएगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी में आएगा ना नंबर। आप इन्फिनिटी का मतलब ही क्या होता है? नॉट डिफाइंड। इसको हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, बता ही नहीं पा रहे, तो आपके लिखेंगे व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी देन आपका fx भी कहां की तरफ जाएगा? विल टेंड्स टू इन्फिनिटी। दिस देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर ये जो हमारा फंक्शन है fx है, fx does not have any maximum value। इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है भाई। मिनिमम तो है, मिनिमम वैल्यू कितनी आई? 3 आ रही है। बोल रहा है कि मेरा जो फंक्शन है वो 3 से बड़ा है। एक तो यहीं से देख के बता सकते हो आप, बड़ा है, कितना बड़ा है ये नहीं पता, बट इतना बड़ा है, इतना पता है कि 3 से बड़ा है भाई, 3 से छोटा नहीं हो सकता, तो 3 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। बात समझ में आती है? ठीक है। अब सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं, कुछ इसी तरीके का है, बट यहां पर हमें थोड़ा सा कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये चीजें आप लोगों ने 10th क्लास में मैं बोलता पढ़ी थी, बट बिकॉज ऑफ डिलीटेड सिलेबस ये आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा है, ठीक है, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड। बट मैंने तो कराया था भाई जहां मैं पढ़ाता हूं, तो मिस कर गया यार, मुझसे पढ़ते काश। ठीक है, तो fx इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 है, ठीक है। यहां बच्चे खुश हो रहे हैं, बोला हमने तो पढ़ा है। तो fx इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 है। अरे बता रहा हूं यार, अगर नहीं पढ़ा तो फिर भी बताऊंगा कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर कैसे करते हैं। आप क्या करो, ये 9x स्क्वायर है, मुझे बताओ 9 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? 3 का होता है सर, 3 का होता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, fx को हम लिख सकते हैं 3x का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो आगे जो वैल्यू है, अब आपको क्या देखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो पहले मैं लिख देता हूं, ये किसके बराबर होता है बेटा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो होता है। तो आपको मैं क्या बोल रहा हूं, इसको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर में आपने देखा यहाँ पे x स्क्वायर है, फिर x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे प्लस है, तो मैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाऊंगा। अगर मान लीजिए यहाँ x के साथ क्या होता, माइनस होता, क्या होता बेटा x के साथ माइनस होता, तो मैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट कर रहा होता। तो मैं कैसे कंप्लीट कर रहा हूं उस फॉर्मूले को देखो, a स्क्वायर मैंने बना लिया, अब मुझे क्या चाहिए? 2ab चाहिए। क्या चाहिए बच्चे आपका? 2ab चाहिए। तो मुझे 2ab चाहिए, तो मैंने चलो 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करा। a क्या है, मैं a इस पूरे की वैल्यू को मानता हूं, a मेरा 3x है, 2 इंटू 3x कर दिया। अब देखो 2 3 जा 6x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं 12 आ जाए? क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप देखो ये क्या हो जाएगा, 2, दिस इज a एंड दिस इज b, ये आपका क्या बच्चे? b है। तो आपको जब फॉर्मूला कंप्लीट करना होता है तो आपको क्या क्या चाहिए होता है? उप्स, तो पूरा सिस्टम ही जा रहा है ऊपर। ध्यान से देखो, आपको क्या चाहिए? a स्क्वायर प्लस 2ab आपने बना लिया, प्लस 2ab बना लिया। अब आपको b स्क्वायर चाहिए, तो आपने क्या करा, इस 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया। बट यहां गई है 2 का स्क्वायर, आपने अपनी मर्जी से ऐड कराना है, तो तुम्हें इक्वेशन अगर क्या करनी है, बैलेंस करके रखनी है, तो उसी चीज से आप माइनस भी कर दोगे, साथ में बच्चा +2 ऐसे रहने दिया। अब इस चीज को देखो बेटा, ये पूरा का पूरा क्या ये तुम्हें एक फॉर्मूला सा दिख रहा है? क्या फॉर्मूला है? 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, साथ में माइनस का 4 + 2 कितना हो जाएगा बच्चा आपका? इट विल बी fx इक्वल्स टू 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2। इतनी बात आपको समझ में आती है? हाँ, क्लियर इतनी बात? देखो मैं दोबारा से एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर तुम्हें कभी दिखे जीवन में तो तुम कर लेना इसको। जैसे हमने ऐसे लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x -2। अब मुझे यहां कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना। मैं सबसे पहला काम आपका करते हो, अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप इसे हटा दो, आप इसे कर लो, हटा लो, साइड कर लो। तो आपने करा इस पूरी इक्वेशन से क्या निकाल लिया बाहर? 2 बाहर निकाल लेना। क्या कर लेना है? 2 बाहर निकाल लेना। तो आपने यहां से 2 बाहर निकाल लिया, तो बचेगा क्या यहाँ पे? x स्क्वायर प्लस 3/2x -1, ये बचेगा। फिर मैंने आपसे कहा कि आपने x स्क्वायर तो देख लिया, अब आप देखो x स्क्वायर के साथ क्या होता है, फॉर्मूले में क्या होता है आपका?
ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर करते हो तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले आप क्या करते हो, अगर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है तो आपको ए स्क्वायर चाहिए होता है, तो वो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आपको मिल रहा है, तो आपका ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए विल बी योर एक्स, ए क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। पहले एक्स स्क्वायर आपको देखा, फिर ये जो ए है अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये यहाँ पे क्या होता ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता तो क्या होता है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको जब आप एक्सप्रेशन को खोलते हो तो ए का कोफिशिएंट क्या आता है, नेगेटिव आता है। अगर यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता, जैसा कि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ साथ में, मैंने लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। अब यहाँ पर देखा मैंने एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैंने देखा कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है, तो मैं ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूंगा माइनस 2ab, तो मैं क्या करूंगा माइनस 2ab लाने की कोशिश करूंगा। मैंने माइनस 2x लिख दिया, क्या लिख दिया माइनस 2x लिखा, माइनस मेरे पास ये था a का स्क्वायर, मैंने यहाँ पे क्या बना दिया 2a बना दिया, b बाद में बन जाता अपने आप, आपने 2a बनाया, कहीं यहाँ 2 था क्या, नहीं था, आप अपनी मर्जी से लाए हो तो आपको 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। फिर ये 3 एज इट इज, जो ये 3 था ये तो था ना, इसको भी लिखोगे, लिखा आपने, तो ये जो वैल्यू बनती है ये तुम्हारी क्या बन जाती है, दिस इज योर b, ये क्या बन जाता है आपका b बन जाता है। इतनी बात समझ में आती है, ये b बन गया। अब आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला कंप्लीट करना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर लाना है, तो आप क्या करोगे, प्लस 3/2 के होल स्क्वायर से इसको ऐड करोगे और माइनस भी कर दोगे इसके होल स्क्वायर से, बाकी बचा हुआ प्लस 2 इधर आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, x माइनस 3/2 के होल स्क्वायर का, बाकी को आप सॉल्व कर सकते हो साइड में, ठीक है। इन द सेम में यहां पर आते हैं, यहां पर 3/2x माइनस बनता, आपको क्या चाहिए भैया, a x स्क्वायर मिल गया, अब क्या चाहिए प्लस 2a, क्या चाहिए 2a चाहिए, तो आप क्या करोगे x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स कर दिया आपने, बट यहां 2 ऊपर था कहीं पे, नहीं था ना, आप अपनी मर्जी से लाए, तो आपको इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। तो बेसिक स्टेप क्या होता है, हम x को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहे होते हैं। यहां पर एक्चुअल में ऑलरेडी 2 था इसके साथ, x के साथ 2 था तो मैंने अलग से निकाल रखा था, ठीक है। तो 2, तो ये हो गया 2, और a क्या था आपका 3x, वो सब मुझे 12 के अंदर मिल रहा था, तो मुझे ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा यहाँ पे, इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपके सामने सिचुएशन ले ली यहाँ पे ताकि आपको जल्दी समझ में आए। तो 2x इंटू 1/2x लिखा, 2 ऊपर नहीं था तो 2 से डिवाइड करा, बाकी बचा हुआ 3/2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो, -1। अब आप देखो ये क्या हो रहा है, x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3/4 आ रहा है, तो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू a इंटू b, b क्या है आपका 3/4 है, तो आप क्या करोगे 3/4 के होल स्क्वायर से ऐड और 3/4 के होल स्क्वायर से माइनस। तो ऐसे करते हैं आपका कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड का उपयोग, ठीक है। जीवन में तुम्हें इसका उपयोग करने को मिल सकता है, अगर आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, जेईई मेंस वगैरह में, तो हमें कभी कभी इसका इस्तेमाल करना पड़ता है कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर का, ठीक है जी। तो यहाँ पे बन जाएगा, बाकी इसको आप सॉल्व कर लेंगे। आपको अगर समझ में आता अच्छी बात है, नहीं आता तो बताना यार, एक अलग से इस पे हम छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो बना लेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया एफ एक्स फंक्शन, ये चीज और ये चीज सेम है भाई, कुछ अलग नहीं है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो यहां पर होल स्क्वायर है, सेम इसी की तरह तो बन चुका, अब ये एक जैसी तो बन गए। यहां पे आपको दिख रहा है इसका होल स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं वी नो, ये हमें सब पता है, वी नो 3x प्लस 2, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है भाई वो क्या होता है, किसी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। बट मेरा फंक्शन तो क्या है, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 है, तो आप दोनों तरफ क्या कर दोगे, -2 कर दोगे। मैं -2 कर रहा हूं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाई अगर मैं करता तो साइन चेंज हो जाता है, ये तो आपको पता होगा ना इनइक्वालिटी में, तो मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, तो साइन वाइन चेंज होने का कोई सीन नहीं अभी, तो मैंने सब्ट्रैक्ट करा दोनों तरफ से -2, ये आ गया। और यही चीज तुम्हारी क्या है बेटा, fx है, तो आपका fx क्या निकल के आया, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इसका मतलब ये -2 से तो बड़ा होगा, उससे छोटा कभी नहीं हो सकता, और उसके बराबर भी हो सकता है, उसके क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। इट मींस ये fx की क्या है, मिनिमम वैल्यू -2 है। और बड़ा कितना हो सकता है भाई, बहुत बड़ा हो सकता है, तुम भी जीवन में बहुत बड़े बन जाना, ठीक है, बट पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, सही बात है। या तो फिर तुम में कोई टैलेंट होना चाहिए, आजकल बन रहे लोग बिना मतलब टैलेंट वाले ना, ना 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 वैसा वाला नहीं यार। तो व्हेन, तो यहाँ व्हेन क्या लिख रहे हैं, तो व्हेन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सीधा सीधा ये लिख देते हैं पहले तो, दिस इंप्लाइज, ये क्या कर रहा है, दिस इंप्लाइज कि fx की क्या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू हमारा फंक्शन की क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज
-2 कितनी आ रही है बेटा? -2 आ रही है। ठीक है, कब आ रही है ये भी देख लेते हैं, कब आ रही है ये भी चेक कर लेते हैं यार। अब देखो -2 कब आ रही है इसके मिनिमम वैल्यू? अच्छा, ये -2 कब देगा फंक्शन आपको वैल्यू? जब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, fx इज इक्वल टू -2 व्हेन, कब होगा? जब आपका 3x + 2 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। और x क्या होगा? 8। x उस केस में क्या हो जाएगा? -2/3। तो fx की वैल्यू -2 कब होगी? जब x क्या होगा? -2/3। तो ये इसके मिनिमम वैल्यू है, कितने पे है? -2/3 पे। फिर सेम चीज आप लिखोगे, जैसे जैसे आप x को कहां की तरफ लेके जाओगे, व्हेन x टेंड टू इंफिनिटी, जब आपका x कहां जाएगा? व्हेन x टेंड टू इंफिनिटी, देन fx भी कहां की तरफ जाएगा बेटा आपका? fx भी इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो आप यहां से कह सकते हो कि इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है। ठीक है, this implies fx does not have maximum value। ठीक है, या इट्स मैक्सिमम वैल्यू डजंट एग्जिस्ट आप कह सकते हो। फाइन, मिनिमम वैल्यू है भाई ये, और यहां पे मिनिमम वैल्यू है दोनों में। तो आप लोग पॉज करके आराम से इसको कॉपी कर लेंगे बच्चे। चलो, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या मतलब सेम क्वेश्चन है, पार्ट है उसका। fx गिवन है आपको -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। अब यहां पर देखो यार क्या बोल रहे हैं, -x - 1 का होल स्क्वायर, यहां पे भी है तो होल स्क्वायर, क्या है आपका? होल स्क्वायर ही है। तो स्टार्ट हम ऐसे ही करते हैं, अगेन हम लिखेंगे वी नो दैट कि भाई किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है बेटा वो क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका? 0 होता है। अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूं, बिकॉज मेरे फंक्शन में क्या है? माइनस है ना, यहाँ पे माइनस दिख रहा है आपको, -x - 1 का होल स्क्वायर है। तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो माइनस से आपने मल्टीप्लाई करा। तो हमने आपको बताया था इनइक्वालिटी में जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो दोनों तरफ इनइक्वालिटी को, तो आपका उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ग्रेटर देन का लेस देन बन जाता है। तो ये अभी ग्रेटर देन था, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद +10 भी कर रखा है इधर, तो हम क्या करते हैं? दोनों तरफ ऐड कर देते हैं +10 लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या निकल के आया? ये जो चीज है ये क्या थी? fx थी। तो मैं क्या लिख सकता हूं? जो fx है मेरा, इट इज लेस देन इक्वल टू 10। ये क्या कह रहा है कि fx की वैल्यू 10 के बराबर है और उससे छोटी है। कितनी छोटी है हम नहीं जानते, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितनी आ सकती है? 10 आ सकती है। 10 से ऊपर नहीं जाएगी। 10 से ऊपर जा सकती है? नहीं। तो 10 ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू, लिमिट लगी ना, मैक्सिमम वैल्यू 10 है, इसके ऊपर नहीं आ सकती। बट मिनिमम वैल्यू कुछ भी जा सकती है। तो आप यहां पे क्या लिख देंगे? दिस इंप्लाइज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 10। 10 है। अच्छा, कब होगी 10 इसकी मैक्सिमम वैल्यू? इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 कब होगी? बिकॉज देखो ये तो चीज नेगेटिव है। ये देखो, आप यहां पे एक चीज एनालाइज करो बेटा, ये किसी भी चीज का स्क्वायर पॉजिटिव होता तो वो 10 से ऐड होके बड़ा बन जाता। बट इसके बाहर ये ना, ये भैया माइनस साइन इंतजार करे, तुम बाहर आओ ब्रैकेट के, हम तुम्हें क्या कर दें? माइनस कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। जब इसको, तो अगर आप 10 से कुछ नेगेटिव नंबर जोड़ोगे तो वो क्या होगा? 10 से छोटा हो जाएगा ना। आपको तो आप बोल रहे हो मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब इसको क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए भाई? जब हमने निकाल लिया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो 10 आंसर पाने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। तो व्हेन fx आपका क्या होगा? व्हेन fx इक्वल्स टू 10, देन आपका क्या होगा? इन दैट केस इसकी वैल्यू दैट इज x - 1 की वैल्यू क्या होगी? 0। कब? एट x इक्वल्स टू 1 पे। तो x इक्वल्स टू 1 इसका क्या हो जाएगा? वो पॉइंट होगा जिसपे ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा, एट x इक्वल्स टू 1 पे। बात इतनी क्लियर है? फाइनली आप ये चीज लिख दोगे, अगेन सेम चीज, व्हेन x टेंड टू इंफिनिटी या नेगेटिव इंफिनिटी, या और नेगेटिव इंफिनिटी, आप कहीं पे भी ले जाओ, इसका स्क्वायर होकर पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी, उसको नेगेटिव करेगा। इंफिनिटी में बहुत बड़ा नंबर आया, उसमें से तुम 10 घटाओगे, नेगेटिव नंबर से भी 10 घटाओगे तो वो भी नेगेटिव इंफिनिटी में बहुत बड़ा नंबर होगा नहीं होगा? तो यहां पर क्या होगा? व्हेन x टेंड टू इंफिनिटी, देन आपका जो fx होगा
वो कहां की तरफ जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। कहां जा रहा होगा बेटा आपका, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ वो जा रहा होगा। अब नेगेटिव इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, इट मींस हम क्या बोलेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू, दिस इंप्लाइज minimum value of fx does not exist। आइंदा से मैं does not exist को डी एन ई से लिखूंगा, ठीक है, आप भी प्रीवियस क्वेश्चन में लिख सकते हो, ठीक। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं बेटा हम, फोर्थ पार्ट देख लो, फिर उसके बाद कॉपी करना आराम से। फोर्थ पार्ट में आपसे बोलता है फंक्शन क्या है बेटा आपका, जी फंक्शन है जो हमारा, वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 है। अभी तक तो स्क्वायर आ रहा था, स्क्वायर की कहानी मुझे पता है, स्क्वायर करने पे नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा, बट क्यूब ऐसा नहीं। क्यूब बोलता है पॉजिटिव वैल्यू के लिए मैं पॉजिटिव वैल्यू दूंगा, नेगेटिव वैल्यू के लिए मैं नेगेटिव वैल्यू दूंगा। क्यूब ये तो करता है, आप -2 का क्यूब करोगे कितना होगा, -8 आएगा। कितना आ जाएगा आपका, -8 आएगा। +2 का क्यूब करोगे तो +8 आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप इसी चीज को एनालाइज करते हुए लिख सकते हैं, व्हेन, अगर मैं x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊं तो x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊं तो जो gx होगा ये कहां की तरफ जाएगा, ये भी तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा भाई। आप इसको इन्फिनिटी को नंबर रखा आपने बहुत बड़ा सा, उसका क्यूब करो तो और बड़ा नंबर आ जाएगा, उसमें +1 करो तो और भी बड़ा हो जाएगा। पता नहीं कहां जा रहा है, पता है आपको, नहीं पता, नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मैं पता नहीं कर पा रहा हूं। और जब मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं भाई x को कहां की तरफ ले आ रहा हूं, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ ले आ रहा हूं, देन gx भी कहां की तरफ जा रहा है, वही बोलता है नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाऊं। अरे नेगेटिव इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर हो गया नेगेटिव में, एज अ मैग्नीट्यूड वाइज, उसमें से 1 तुम अगर माइनस भी कर दो पिद्दू सा, तो वो रहेगा तो नेगेटिव इन्फिनिटी में कहीं पे। उसका मतलब ना ही तुम्हें इसकी मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है, ना ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। तो आप लिखोगे यहाँ पे, तो देयरफॉर या दिस इंप्लाइज gx does not have maximum and minimum values, ठीक है, फाइन। तो पर आराम से पॉज करके इसको कॉपी करेंगे बेटा, ठीक। कॉपी कर लिया अगर आप लोगों ने, मैं आगे कर रहा हूं, ठीक है जी। पॉज कर रहे हो तुम, नहीं कर रहे हो तो पॉज करो, फिर कॉपी करो। नेक्स्ट हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है बेटा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन। सेम वैसा ही है जैसा कि इस क्वेश्चन में था आपको, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या रहा, क्वेश्चन 1 के आगे पार्ट जोड़ देते हैं, ये तुम्हारी आंखों को थोड़ा सा ना धोखा देने के लिए, बच्चों को इतना बड़ा ना लगे एक पार्ट, इसलिए मैं दूसरा पार्ट बना दिया। तो चलो क्वेश्चन में आपसे बोलता है फंक्शन है गिवन fx mod x + 2 - 1 है, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या बताना है, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है वो फाइंड आउट करनी है भाई साहब। तो वैसे ही फंक्शन है जैसे वहां स्क्वायर फंक्शन था, यहां पे अब mod x फंक्शन आ गया। mod x फंक्शन की तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक पता है, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, मॉडुलस फंक्शन। तो यहां पर क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं कि एज वी नो जो मॉडुलस फंक्शन होता है mod x + 2, वो तो बेटा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा भाई, 0 भी तो हो सकता है। मॉडुलस फंक्शन क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो मैं लिखूंगा मॉडुलस फंक्शन जो है आपका, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। बट यहाँ पे तो यार fx जो है mod x + 2 - 1 है, तो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 से, तो -1 यहाँ पे भी आ जाएगा, -1 यहाँ पे भी आ जाएगा। और यही चीज तुम्हारी क्या बेटा, fx है, तो क्या आ गया, fx ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ गया। सेम पुराने क्वेश्चंस की तरह, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, दिस इंप्लाइज fx हैव मिनिमम वैल्यू, fx की क्या है आपका मिनिमम वैल्यू, या fx इक्वल्स टू -1 आपका क्या है, इज द मिनिमम वैल्यू। यही fx इक्वल्स टू -1 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ हमारा जो फंक्शन है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है आपकी, -1 आ रही है। कहां पर आएगी ये -1 कब आएगी, जब ये चीज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये चीज क्या हो जाएगी आपकी 0, ठीक है। व्हेन आपका
x प्लस 2 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, 8 कब, x इक्वल टू -2। इसका मतलब ये फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू कितनी दे रहा है, -1। यहां ध्यान से देखो ना, ये बोल रहा है f(x) ग्रेटर देन -1 है, मतलब f(x) -1 से बड़ा है, इससे छोटा नहीं हो सकता, इससे छोटा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी छोटा नहीं हो सकता। तो यही तो इसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। और बड़ा कहां हो सकता है, कहां पता नहीं भाई साहब, इंफिनिटी में कहीं पे भी जाएगा। तो अब यही चीज यहां पे स्टेटमेंट वापस से लिख दोगे कि व्हेन x टेंड टू, सो व्हेन x टेंड टू, x कहां की तरफ जाएगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा या नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाए, आपका नेगेटिव जाए पॉजिटिव इंफिनिटी जाए, उस केस में आपका जो fx होगा वो कहां जाएगा, इट विल गो टुवर्ड्स इंफिनिटी। भाई मॉडुलस नेगेटिव इंफिनिटी को भी प्लस कर देगा, प्लस करने पर उससे तुम माइनस करोगे कोई छोटी सी चीज तो वो वापस पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ ही दौड़ रही होगी। तो ये क्या इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाइज fx या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट है gx हमारा फंक्शन है, सेम देखो सेम चीज चल रही है। इससे पहले वहां पे क्या था, आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर था, उसमें कुछ ऐड करे थे। अगले वाले क्वेश्चन में क्या था, माइनस ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा तो आ रहा था। यहां पर क्या कह रहा है, माइनस ऑफ मॉड x प्लस 1 कर दिया इसने। तुम तो जानते हो भाई, वी नो कि भाई x प्लस 1 का जो मॉड है वो क्या होगा बेटा, उसकी वैल्यू किससे बड़ी होगी, 0 या 0 से तो बड़ी होगी। बट यहाँ पे तो माइनस का मॉड x प्लस 1 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे, माइनस से कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, माइनस मॉड x प्लस 1। ठीक है, शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। भाई मैंने आपसे कहा साइन रिवर्स हो जाते हैं जब तुम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। अब क्या हो गया, +3 है तो तुमने लिखा माइनस मॉड x प्लस 1 +3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ये किससे छोटा है बेटा, आपका 0 से छोटा है। बात समझ में आती है। ओ सॉरी, यहां पर क्या करा आपने, +3 करा ना, जब +3 करा तो इधर भी क्या करोगे आप, 3 ऐड कर दोगे। कभी कभी गलती हो जाती है, तुमने नहीं करनी, मैंने तो जानबूझ के करी। ठीक है, ताकि तुम्हें लगे कि गलती है। ठीक है, जिसने पकड़ लिया वो बच्चा इंटेलिजेंट, जिसने नहीं पकड़ा वो मस्ती वाला। ठीक है, और मस्ती वाले तुम्हें पता ही है, बैक बेंचर्स तो आजकल पता नहीं आजकल क्या हो रहा है बैक बेंचर्स का, सही चल रहा उनका बदोबदी। हाय हाय ओए होए, चलो फिर तो माइनस मॉड x प्लस 1, ये चीज मेरी क्या है, ये तो मेरा gx फंक्शन है। तो gx फंक्शन मेरा क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल्स टू 3 आ रहा है, लेस देन इक्वल्स टू 3 आ रहा है। इतनी बात समझ में आती है जी। सो gx फंक्शन 3 से छोटा है, 3 से क्या है, छोटा। इसका मतलब 3 से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी, 3 से बड़ा। मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या रहेगी, 3 रहेगी, ये तो पता चल रहा है यहां से। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, दिस इंप्लाइज gx इक्वल्स टू 3 इज मैक्सिमम वैल्यू, क्या है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx फंक्शन है। कब, व्हेन, ये 3 कब देगा आंसर, 3 कब देगा आंसर, जब ये वाली वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। व्हेन x प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। 8 कब होगा, x की वैल्यू जब क्या होगी, -1, इस 1 को आपने उधर भेजा। ठीक है, फिर यहां पर एक और बात, अगर आपका, अगर क्या होगा, इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी की तरफ जाए माइनस इंफिनिटी, तुम मॉड के अंदर इंफिनिटी या पॉजिटिव इंफिनिटी या नेगेटिव इंफिनिटी कुछ भी डालो, उससे पॉजिटिव करेगा। बट बाहर वो माइनस क्या कर रहा है, इंतजार, घात लगाए बेटा, तू बाहर आ, मैं तुझे क्या कर दूंगा, नेगेटिव कर दूंगा। भाई मैं तेरे को नेगेटिव कर दूंगा, और नेगेटिव इंफिनिटी का कोई नंबर उसमें 3 तुम जोड़ो तो वो चीज कहां की तरफ जाएगी, फिर से नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगी। देन आप कह सकते हो, देन fx कहां की तरफ चला जाएगा बेटा, इट विल टेंड्स गोस टुवर्ड आपका माइनस इंफिनिटी। इट टेंड टू का साइन होता है ना, कि इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इससे इसका मतलब क्या, दिस इंप्लाइज मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू ऑफ, यहां gx है, सॉरी, मिनिमम वैल्यू ऑफ gx डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। बात समझ में आती है। पॉज करो आराम से, कॉपी करो इसको। चलिए कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग ना सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है, ये बोलते हैं एक hx फंक्शन जो कि sin 2x + 5। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, sin x आ गया तो sin x देखते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि sin x की मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। ठीक है, sin x जो आपका फंक्शन होता है, ये तो आपने पढ़ा है कि आपका जो sin x फंक्शन होता है उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी, +1 होती है। sin x जो होता है -1 और 1 के बीच में लाई करता है। अब ये x जो हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है, मैं इसको 2x लिख दूं, 5x लिख दूं, 10x लिख दूं, उससे कोई मतलब नहीं है।
रहेगा तो पूरा का पूरा एक ही तो एंगल रहेगा। बात समझ में आ रही है? आप यहाँ भैया 0 से लेकर इन्फिनिटी कोई भी नंबर डालो, रियल नंबर डालो, आंसर आपका हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहना है। क्लियर है बात? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं यू नो कि भाई जो मेरा sin 2x है बेटा, जो मेरा sin 2x है उसकी वैल्यू किसके बीच में रहेगी बच्चे? -1 और 1 के बीच में रहेगी। sin x फंक्शन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती है। अब आप क्या करोगे? दोनों तरफ क्या ऐड कर दोगे? 5 ऐड कर दो। दोनों तरफ आप 5 ऐड करो ताकि आपका hx फंक्शन बन जाए। तो 5 ऐड करने पे -1 + 5 आपने यहां ऐड करा, sin 2x + 5 यहां पे भी ऐड करा, मतलब हर जगह 5 ऐड कर दोगे पूरी इनइक्वालिटी में 1 + 5। तो कितना हो जाएगा बेटा? -1 + 5 विल बी 4। तो हो जाएगा मेरा sin 2x + 5। sin 2x + 5 एक्चुअल में है क्या? ये sin 2x एंगल है, ये चीज है क्या? hx के बराबर है। तो hx जो मेरा फंक्शन है उसकी ये क्या बता रहा है? उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है? 4 है। ये बोलता है भैया मैं 4 से बड़ा रहूंगा, छोटा नहीं रह सकता, और बोलता है मैं 6 से छोटा रहूंगा, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां से क्लियरली दिख रहा है। क्लियरली आप यहां से देख सकते हो, क्लियरली maximum value of hx कितना आ रहा है? इज 6 एंड हमें ये तो बताना था मिनिमम वैल्यू ऑफ hx कितना आ रहा है बेटा आपका? 4 आ रहा है। बात समझ में आती है? हमें वैल्यूज ही निकालनी थी तो हमने निकाल ली। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर किस पे आएगा, किस एंगल पे आएगा, तो इन दैट केस इसको क्या होना पड़ेगा आपका? 1 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा आपका? 1। जब इसको मैक्सिमम वैल्यू करनी है तो 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6। 1 + 5 देखो मैक्सिमम वैल्यू आप अब ऐसे ओरली बता सकते थे, ये तो मैंने इस तरीके से आपको निकाल के दिखा, आप वैसे ही बता सकते हो भाई sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई? जो करेगा यही फंक्शन करेगा। 5 तो कांस्टेंट है बेचारा, क्या ही करे, ये तो उम्मीद में जो तुम वैल्यू दोगे उसके हिसाब से मैं भैया तुम्हारे साथ क्या करूंगा? ऑपरेशन करूंगा, प्लस करूंगा, माइनस करूंगा। अब ये बोलता है मेरी मिनिमम वैल्यू में -1 लेके आऊंगा, जब ये -1 लेगा तो 5 - 1 कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। आप ऐसे भी देख के बता सकते हो। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसा नहीं करना कि यार ऐसा करने लगे जा रहे हो बार बार, ठीक है? आप आराम से देख के यहाँ पे बता सकते हो इस चीज को, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन नंबर हम 4th पार्ट कर लेते हैं इसका। 4th पार्ट में आपसे बोलता है मॉड ऑफ sin 4x + 3, आपको बताना है इसकी मैक्सिमम और इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है जी? तो यहां पर अब आप देखो, अगेन आप लिखोगे वी नो sin 4x जो होता है बेटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -1, ठीक है? ऐसा जहां एक बच्चे ने बोला कि सर आप तो बोल रहे थे sin x की वैल्यू, मैंने इस इवन पहले ही बताया कि sin x की वैल्यू सर -1 से 1 के बीच में है, तो वो बोल रहा है सर 4x के में तो कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। कुछ बदलेगा नहीं बेटा, रहा तो ये अंदर का एंगल ही रहा। आप साइन का कोई भी एंगल ले लो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू यार, साइन का ग्राफ देखो ना आप लोग, साइन का ग्राफ देखो बेटा, ऐसे ही तो हो जाता है आपका। ये ग्राफ क्या कहना चाह रहा है आपका? ये ग्राफ कहता है कि भैया हम कभी भी वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जाने देंगे। साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ऊपर नहीं आएगी, वाई की वैल्यू कभी भी 1 से ऊपर नहीं आएगी, और वैसी वाई की वैल्यू कभी भी -1 से नीचे नहीं जाएगी। तो साइन एक्स की वैल्यू 1 और -1 के बीच में ही रहती है, चाहे आप x का कोई भी एंगल ले लो। यहाँ पे अब x का मतलब जैसे मैंने sin 30 रखा, तो x 30 है, तो मुझे बताओ sin 60 क्या हो जाएगा? इट इज 2x ही तो होगा। ये sin x था, ये sin 2x है, दैट विल बी sin 60। इसकी वैल्यू भी तो -1 और 1 के बीच में रहेगी। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। अगर यहाँ पे हाँ यहाँ ये कर देता 2 sin x कर देता तो भाई बात अलग हो जाती, तो आपने लिखते -1 से 1 के बीच में। sin x -1 से 1 के बीच में, तो 2 sin x किसके बीच में होगा? -2 से 2 के बीच में। कुछ ऐड कर देते तो दोनों तरफ ऐड करना पड़ता, जैसे यहां करा है। क्लियर? अच्छा, अब यहां पे आते हैं वापस से। अब sin 4x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में। अब मेरा जो फंक्शन है वो तो mod sin 4x + 3 है, तो मैं करूंगा दोनों तरफ क्या कर देता हूं, मतलब पूरी इक्वलिटी में क्या ऐड कर देता हूं? 3 ऐड कर देता हूं। क्या ऐड करूंगा बच्चे? 3 ऐड करूंगा, तो इट विल बी -1 + 3। यहां पे आपने करा sin 4x + 3, 1 + 3 आपने कर दिया। बात समझ में आती है? अब ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका? इट विल बिकम 2, और ये हो जाएगा sin 4x + 3 लेस देन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बट आप बोलोगे सर फंक्शन तो मॉड में है, तो ऐसा है, यहां पर देखो ये जो वैल्यू है 2 से बड़ी है, किससे बड़ी है? एज
साइन 4x प्लस 3 जो वो ग्रेटर देन 2 है, देन अच्छा 2 कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू है। 2 कैसा है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जो मॉड ले लोगे आप वो भी ऑलवेज क्या होगा? 4x प्लस 3 किससे बड़ा होगा बेटा? ये भी 2 से ही बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? 2 से बड़ा होगा। उससे कोई मतलब नहीं है बिकॉज ये पॉजिटिव वैल्यू थी, तो इससे मॉड में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। नेगेटिव होता तो हम कुछ सोचते। फिलहाल ये पॉजिटिव है तो आप यहाँ पे मॉड लगा सकते हो। तो ये चीज, ये साइन 4x प्लस 3 आप ग्रेटर देन 2 है, मॉड साइन 4x प्लस 3 भी ग्रेटर देन 2 है। बात एक ही, कुछ अलग यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं वापस से, देन आई कैन राइट, आपने मॉड लगा दिया, मॉड साइन 4x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, बात समझ में आती है आपको? अब देख लो, ये जो है यही आपका क्या है? fx है। तो fx की वैल्यू क्या निकल गया है बेटा? वी कैन क्लियरली से दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx क्या आ रही है आपकी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx। ये बोलता है भाई मैं 4 से बड़ा नहीं हो सकता, 4 से छोटा रहूंगा, तो 4 होगी मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपकी? मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या आ रही है? fx इज 2 आ रही है बेटा। कितनी आ रही है? 2 आ रही है। ठीक है, पॉज करके इसको आप कॉपी करेंगे आराम से। अच्छा, यहां पर एक और चीज मैं बता दूं कि यहां पर कहीं आप बोले सर मिनिमम वैल्यू निकालें हम, x की किस पॉइंट पे आ रही है, हमें वो बोला नहीं है, हमें पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछ रखा है। ठीक है, अगर आप निकालना चाहते हो तो यहाँ पे निकाल सकते हो। ये चीज मैंने कहा 5 6 कब होगी? जब ये 1 होगा। ये 1 कब होगा? जब ये एंगल क्या होगा? π/2 होगा। क्लियर है बात? अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं। तो 2 नीचे चलाएगा तो x इक्वल टू π/4 पे ये मैक्सिमम हो जाएगा। और ये माइनस कब होगा? नेगेटिव कब होगा? जब ये माइनस π/2 होगा। कितना होगा बच्चा आपका? माइनस π/2 होगा। तो आप x की जगह माइनस π/4 कर लो, तो माइनस π/4 पे ये मिनिमम वैल्यू देगा और प्लस π/4 पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, फिलहाल आपको पॉइंट नहीं बताने, बट आपको केवल ये बताना था कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है। बात क्लियर है जी आपको? तो चलो इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग पॉज करके। कॉपी कर लिया होगा बेटा आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन है इसका, लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट क्या कहता है? ये फंक्शन आपको दे रहा है hx इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 1 और 1 के बीच में। तो मुझे यहां गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, x क्या बेटा माइनस 1 से बड़ा है बट 1 से क्या है? छोटा है। ये आपको बता रहा है वो। तो अब आपने क्या करा, दोनों तरफ आपको तो x प्लस 1 ये फंक्शन बनाना है ना, तो आपने दोनों तरफ क्या कर दिया? 1 ऐड कर दिया। दोनों तरफ क्या ऐड करा? 1 ऐड करा। दोनों तरफ जैसे आप 1 ऐड करोगे, माइनस 1 प्लस 1, x प्लस 1 और 1 प्लस 1, तो x प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? hx। ये किससे बड़ा हो जाएगा? 0 से। और किससे छोटा रहेगा? 2 से। तो मुझे बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी? मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी? 2। और मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी? 0। अच्छा, इसने इक्वल टू बोला कहीं पे? नहीं बोला। फंस गए तुम लोग यहाँ पे। ठीक है, इसलिए जो उसमें होश नहीं होना है। ठीक है, तो अगर यहाँ इक्वल टू लगा होता तो मैं बोलता ना, ये बोलता है hx की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी, बोलता है 0 से छोटी तो नहीं रह सकती सर, ना 0 रह सकती, बोला 0 से बड़ी रहेगी। भाई कितनी बड़ी रहेगी? ये तो डिफाइन नहीं होगा ना। ये उसी टाइप की तरह हो गया जब हम ये निकाले थे ना, इस टाइप का फंक्शन हो रहा था। यहाँ पे हम ये वैल्यू हम ले नहीं रहे थे, इंटरवल्स पे थी नहीं भाई। हम बोले थे a कॉमा b के बीच में, या फिर इसको आप 1 2 ले लो, 1 और 4 के बीच में। तो आप बोल रहे थे सर इसकी ना पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना पॉइंट ऑफ इसका मैक्सिमा है। क्यों? बिकॉज ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं, नॉट पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, बिकॉज वो तो इंटरवल्स में निकाल रहे हैं। फिलहाल में इसकी ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही, ना इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है। क्यों? बिकॉज ये ओपन इंटरवल आ गया ना, क्लोज होता तो हम बात कहते। वैसे यहाँ पर भी कहानी बेटा, ये 0 से बड़ा, hx 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, इट इज नॉट डिफाइंड, और hx 2 से छोटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, तो दैट्स द रीजन इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लियर हो रही बात? आप लिखोगे हेंस hx does not have any defined value less than 2 or
सॉरी ग्रेटर देन 2, ग्रेट लेस देन मैंने क्या लिखा, अरे डिफाइंड वैल्यू लेस देन 2 बोला था ना, लेस देन 2, 2 से छोटी एंड ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ hx does not exist, डीएनई का मतलब does not exist है बेटा। इतनी बात आपको समझ में आती है, क्लियर है? ठीक है, पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा आपको निकालना है। इफ एनी, अगर है तो लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू भी बताएंगे आप। अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा आपका निकल के आता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकल के आता है, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा का मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। थोड़ा सा रिकॉल करा दूं मैं आपको, जैसे कि ये आपका एक फंक्शन है, ठीक है? तो इस पॉइंट पे अगर मैं इंटरवल बना लूं एक, यहां पे हमने क्या बना लिया, एक इंटरवल बना लिया। ये a से लेकर b तक एक इंटरवल है, ये c से लेकर d तक आपका एक इंटरवल है, ठीक है बेटा जी? और यहां पर आप देखेंगे ये कैपिटल A ले लेते हैं और यहां पे हम कैपिटल B ले लेते हैं। तो f a पे, a पॉइंट पे अगर x की वैल्यू, ये मेरा फंक्शन fx है, इफ दिस द फंक्शन fx वी हैव, अगर आप इस फंक्शन x में a डालोगे तो इस फंक्शन की सबसे, मतलब इस इंटरवल में, a b इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। तो इस लोकल, मतलब इस पर्टिकुलर इंटरवल में आपकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो ऐसे हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोल देंगे। बात समझ में आती है? और इसको हम क्या बोलेंगे, आपका बी पे, आपका सी और डी इंटरवल के बीच में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सबसे कम आ रही है, इस इंटरवल के बीच में इसकी सबसे कम वैल्यू आ रही है, तो हम बोलेंगे ऐसे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ऐसे और भी इंटरवल्स हो सकते हैं, मान लो चलो जैसे ये यहां पर इस इंटरवल में आपका, इस इंटरवल में, इन दो इंटरवल में सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इन दो इंटरवल में सबसे क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है? ये भी लोकल मैक्सिमा हो जाएगा यहाँ पर इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे भी आपका लोकल मिनिमा हो जाएगा इन दैट इंटरवल। बात समझ में आ रही? लोकल मैक्सिमा मिनिमा एक पर्टिकुलर इंटरवल्स पे आते हैं आपके। अब चलो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है आपका fx इक्वल्स टू x² है। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए तो तुम्हें दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, इसका ग्राफ कैसा बनता है। इसका ग्राफ तो प्यारा सा ऐसा पैराबोला बन जाता है, ठीक है? तो आप बता देते हो कि भैया इसकी क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू के बारे में तुम बात नहीं कर सकते, मैक्सिमम वैल्यू तो पता नहीं कहां ही जा रही है, मिनिमम वैल्यू के बारे में तुम बात कर सकते हो। क्या होगी आपकी वो, बिकॉज यहां पर इससे इंटरवल नहीं दिया ना, इंटरवल देता तो बात थी। इंटरवल यहां पर अगर इसने सीधा फंक्शन दे दिया तो कैसे फंक्शन है, रियल फंक्शन है। कैसे फंक्शन है आपके, रियल फंक्शन से x की वैल्यू r होगी, x बिलोंग्स टू r होगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा यहाँ पे r, आप मान के चलेंगे इस चीज को। fx इक्वल्स टू x² है, तो आपको जब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना होता है तो या तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करते हो या तो आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करोगे आप, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले f' निकालेंगे। तो f' कितना आ गया बेटा हमारा, 2x आ गया। कितना आ गया, 2x आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट, हम क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप क्या करते हो, आप f' को किसके बराबर रख दोगे, 0। f' की जगह x आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो x इक्वल्स टू 0 आपका क्या निकला बेटा, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट बोले तो ये या तो लोकल मैक्सिमा होगा या तो ये लोकल मिनिमा होगा। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, या टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हो इसको, टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हो। ये जो मेरा टर्निंग पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, ये लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा। इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट का भी कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बोलता है भाई आप f'' निकालोगे, वो कितना हो जाएगा जी, आपका 2 आ जाएगा। अब आप क्या करते हो, इस x की वैल्यू चेक करते हैं यहाँ पे f'' में। तो आपने 0 डाला एट x इक्वल्स टू 0, आपने क्या देखा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2। भाई x है ही नहीं तो कहां डालोगे 0 को, 2 ही तो आएगा आंसर, जो कि आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है, जो कि किससे बड़ा है, आपका 0 से बड़ा है। अगर आपका f''x, ठीक है, किससे बड़ा आता है, 0 से बड़ा आता है, पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है। सेकंड जो आपका डेरिवेटिव था वो क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव आता है, क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव आता है, तो आप बोलोगे ये जो क्रिटिकल पॉइंट था दैट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर लेस देन 0 आता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। कंफ्यूज मत होना, तो ये चीज को आप लिख सकते हो मल्टीपल टाइम। जब आप क्वेश्चन करोगे तो फिर अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। इनिशियली थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है,
5-6 क्वेश्चन जब आप 10-12 क्वेश्चन कर जाएंगे तो फिर आपको याद ही रहेगा, फिर कोई ऐसे रटने वाली बात नहीं रहेगी। तो आप क्या कर सकते हो, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, एसडीटी का मतलब क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है बेटा। तो भाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आप क्या कह सकते हो, आप क्या देख रहे हो, वी सी एज एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन क्या आ रही है, जीरो आ रही है, ठीक है। और कब, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, ये तो हो रहा है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, नहीं ऐसे डाउट नहीं, दिस इंप्लाइज x equals to 0 is point of local minimum। हम बोल रहे हैं f डबल डैश जीरो की वैल्यू जीरो से बड़ी आ रही है, तो जो जीरो पॉइंट है ना तुम्हारा x इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, ठीक है। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ गया। अब आपको क्या निकालनी है, लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू जीरो। तो लोकल मिनिमम वैल्यू यहां पे आएगी बेटा, फंक्शन में वैल्यू डाली जाती है। आपको अगर लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू हम किसके निकालते हैं, फंक्शन के निकालते हैं, ना कि आप f डैश x में डालना वैल्यू, सीधा कहां डालोगे, यहाँ पे। तो जो लोकल मिनिमा था आपका, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा वो x इक्वल टू जीरो था, वहीं डाला जाएगा यहाँ पे। तो जीरो का स्क्वायर कितना आ गया, जीरो आ गया। तो कितनी आ रही है भाई, लोकल देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, इज इक्वल टू जीरो, एंड लोकल मिनिमा भी क्या आ रहा है, जीरो, ठीक है जी। ये यहां पर आपका एक्चुअल में हम बोले कोइंसिडेंस हो गया कि दोनों चीजें सेम आ गई, बट ऐसा नहीं होता, अलग अलग भी आ सकती है, ठीक है। जीरो के अलावा कोई और भी नंबर आ सकती है आपकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट देख लो, चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पार्ट एक बार हम देख लेते हैं इसका, फिर आप कॉपी करिएगा। ये बोलते हैं जी एक्स आपका फंक्शन है, आपको इसका भी क्या चेक करना है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो सबसे पहला काम क्या करा जाएगा, फर्स्ट स्टेप आप इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट। तो जी डैश एक्स आपने निकालना है, तो कितना आ जाएगा जी, 3x स्क्वायर माइनस 3। देन दूसरा काम हम क्या करते हैं, इसको क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए जीरो के बराबर रखते हैं। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप जी डैश एक्स को किसके बराबर रखोगे, जीरो के बराबर। तो क्या हो जाएगा बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो, 3 कॉमन लो, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो। तो आपके पास क्या आ रहा है, x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। तो आपके पास फाइनली x की वैल्यू माइनस 1 और 1 आ रही है। तो आपके पास ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, माइनस 1 और 1। अब आपको चेक करना है इनमें से कौन सा लोकल मैक्सिमा और कौन सा आपका लोकल मिनिमा पॉइंट है। तो फॉर दैट आप क्या करोगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। सो नाउ एफ डबल डैश एक्स निकाला पहले तो आपने, वो कितना होगा, सॉरी नॉट एफ डबल डैश एक्स, जी डबल डैश एक्स, इसका आपने सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया। तो ये क्या होगा, इट विल बी 6x, कितना आ जाएगा बेटा, 6x आ जाएगा। अब आप चेक करोगे एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक करा आपने, x इक्वल्स टू 1 पे, तो g डबल डैश 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 6, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो आप कह सकते हो बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट g डबल डैश 1 क्या है आपका, ग्रेटर देन 0 है। सो या this implies x equals to 1 is point of local minima, point of local minima, ठीक है। मिनिमा है वो बोल भी रहा हूं तो वही लिखना। अब है एट x इक्वल्स टू माइनस 1 पे चेक कर लेते हैं। तो आपने g डबल डैश माइनस 1 पे चेक करा, तो 6 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई, x डालो, x की जगह डालोगे ना माइनस 1, तो माइनस 6 हो जाएगा, जो कि लेस देन 0 है। तो भाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप लिख सकते हैं, भाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, g डबल डैश माइनस 1 की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0। तो ये क्या इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करता है बच्चा आपका, कि जो आपका x इक्वल्स टू माइनस 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, फाइन।
अब ये अगर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आपको मिल गए तो लोकल मिनिमा पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपको कहां मिलेगी? एट लोकल मैक्सिमा। तो इस चीज को लिख लेते हैं जी, आप लिखेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू किसमें मिलेगी? एफ लोकल मैक्सिमा क्या बेटा? -1 है, एफ -1 पे मिलेगी। तो वो क्या हो जाएगा? नॉट एफ, सॉरी जी, मैंने एफ लिखा है क्या नीचे कहीं पे? नहीं लिखा ना, हाँ सही है। तो g -1 पे यहां मिलेगी, तो -1 का क्यूब -3 x की जगह -1, तो कितना हो जाएगा बच्चे आपका? माइनस इंटू माइनस प्लस, -1 + 3 इट विल बी 2 आ गया। कितना आ रहा है बच्चा आपका? 2 आ रहा है। -1 का क्यूब क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 3 में से -1 गया। फिर उसी के बाद आपके लिख दोगे लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? वो किस पे आएगी? जी 1 पे आएगी, बिकॉज आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या बेटा? 1 है, तो 1 पे आप चेक करोगे मिनिमम वैल्यू को, जिस पे आपका लोकल मिनिमा होता है उसी पे मिनिमम वैल्यू निकल के आती है। 1 डाल दिया बच्चे आपने यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा जी? 1 का क्यूब -3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 - 3 विल बी -2। ये आपका लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है। फाइन, पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे बच्चे इसको। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का हम थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें हमें एक बोल रहा है hx एक फंक्शन है sin x + cos x 0 से π/2, सेम चीज आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा? यू हैव टू फाइंड आउट h-x। तो क्या हो जाएगा? sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x। यहां पे बच्चे ध्यान दो, इंटरवल भी दे रहा है आपको, x की वैल्यू जो आपका एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में है, ठीक है। तो h-x आपका ये आ गया। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आप लोग क्या करते हो? h' को किसके बराबर रख देते हो बेटा? 0 के बराबर रख देते हो। किसके बराबर रख देते हो आप लोग? 0 के बराबर रख देते हो, ठीक है। 0 के बराबर रखोगे आप तो क्या हो जाएगा? cos x - sin x = 0। sin x को उधर ले आओ, तो cos x बराबर sin x। या तो अब यहां पर भी सॉल्व कर सकते हो कि cos x और sin x इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कब बराबर होता है? π/4 होता है। या दूसरा तरीका क्या होता है? cos x को उधर ले जाओ नीचे, तो 1 बराबर sin x अपॉन cos x। sin x अपॉन cos x क्या होता है बेटा? 10x। तो 10x की वैल्यू 1 कब आती है? वैसे 10x की वैल्यू 1 0 से 2 पाई के बीच में 2 दफा आती है, ठीक है। एक तो 5π/4 पे आती है, दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक आती है π/4 पे। फिलहाल हमें रहना कहां पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x कहां पे लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मैं बोलूंगा कि 10x 1 कब होता है? 10x 1 कब होता है? 10π/4 पे वैल्यू आती है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा तो देयरफॉर x किसकी बराबर हो जाएगा? π/4 के बराबर। क्यों ले रहे हैं ऐसा? बिकॉज x किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 और 90 के। x कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए मैंने एक ही वैल्यू ली। मैं यहाँ पे 2 भी ले सकता था अगर मुझे बोलता 0 से 2 पाई के बीच में। किसके बीच में बोलता? मतलब 0 से 2 पाई के बीच में आपका 10x की वैल्यू 1 2 बार, 10x 2 जगह पॉजिटिव होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और तीसरे में, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया क्रिटिकल पॉइंट π/4। बट मुझे चेक करना है कि भाई ये क्या है? लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है? मुझे नहीं पता ना लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ये तो है क्रिटिकल पॉइंट, ये पता आपको। इस पे या तो वैल्यू सबसे ऊंची जाएगी या तो सबसे नीचे जा रही होगी पर्टिकुलर इंटरवल पे। तो इस मतलब इस इंटरवल पे तो चेक करते हैं। तो नाउ ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं आपका। उसके लिए हम क्या करते हैं? फर्दर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये f क्यों आ जाता है? h'(x) लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा भाई? h'(x) से आता cos x - sin x। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, और sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। इतनी बात क्लियर है? अब आप क्या करो, इस x की जगह क्या डाल दो? π/4 डाल दो। x की जगह क्या डाल दो? π/4, और चेक कर लो 8x = π/4 क्या आ जाएगा जी? h'(π/4। मैं ऐसा करता हूं, दोनों में से क्या कॉमन ले लेता हूं? माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा sin π/4 प्लस cos π/4। ये कितना आ रहा जी आपका? -1/√2 प्लस 1/√2, इट विल बिकम -2/√2। ये वैल्यू क्या आ गई? लेस देन 0 आ रही है। क्या आ रहा है आपका? लेस देन 0 आ रहा है। देयरफॉर h'(π/4 क्या आ रहा है बेटा? लेस देन 0 आ रहा है। तो बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट h'(π/4 इज लेस देन 0। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है आपका कि जो
x इक्वल्स टू पाई बाय 4 है, इस पॉइंट ऑफ लोकल क्या लेस देन जीरो, नेगेटिव आता है, लेस देन जीरो तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, इस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी? 8 पाई बाय 4 आएगी। बात समझ में आती है? तो देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू दैट विल बी f, कहां पे आएगी? 8 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पे आएगी, तो f पाई बाय 4, नॉट f, सॉरी फिर से f आ गया, इट इज h पाई बाय 4, ये आपका फंक्शन है जी। तो साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। अगर कोई बच्चा भूल गया है तो उसको याद होना चाहिए बेटा, एंगल से 2/√2 रैशनलाइज कर लोगे तो आंसर भी √2/2, ठीक है। 2 को आप क्या लिख सकते हो? सॉरी √2 आंसर होगा, 2 को लिख सकते हो आप √2 इंटू √2 लिख सकते हो, तो √2 से एक √2 आपका फिनिश हो जाएगा ऐसा, ठीक है। चलो पॉज करके कॉपी कर लेंगे बच्चे आप लोग। चलो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ आपका इंटरवल चेंज करे, इसने बोला 0 से 2 पाई के बीच में बात करने को बोल रहा है। किसके बीच में बात कर रहा है? 0 से 2 पाई के बीच में बात कर रहा है, और फंक्शन हमारा अभी sin x प्लस cos x है, sin x माइनस cos x है। तो सबसे पहला काम तो हम f डैश x निकाल लेते हैं बेटा। f डैश x क्या हो जाएगा जी आपका? ये हो जाएगा sin x का डेरिवेटिव cos x, और cos x का डेरिवेटिव विल बी माइनस का sin x। तो ये हो जाएगा f डैश x कितना आ जाएगा जी मेरा? cos x प्लस sin x, ये हमारा f डैश x आ गया। इतनी बात समझ में आती है। अब आप क्या करोगे? फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप क्या करोगे? इस f डैश x को किसके बराबर रख दोगे? 0 के बराबर। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, ये टर्निंग पॉइंट्स भी बोल सकते हो। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आप क्या बोलोगे कि f डैश x किसके बराबर है बेटा? आपका 0, दैट इज cos x प्लस sin x किसके बराबर है? 0। sin x को उधर ले जाओ तो cos x इक्वल्स टू माइनस sin x हो जाएगा। इस माइनस को इधर भेज देना, cos को इधर, तो -1 बराबर क्या हो जाएगा? sin x अपॉन tan x। तो ये कितना, अरे यार, sin x अपॉन cos x, तो हो जाएगा tan x इज इक्वल्स टू -1। tan x की वैल्यू क्या आ रही है? -1। अब tan -1 कहां होता है? चलो इसको सीख लेते हैं फटाफट से। कौन से क्वाड्रेंट में होता है tan नेगेटिव? tan यहां नेगेटिव होता है और यहां पे नेगेटिव होगा, ठीक है। और वैल्यू क्या है बेटा? इट इज 1 पाई बाय 4 है ना, 1 पे पाई बाय 4 ही तो होती है। 1 पे देखो 10 पाई बाय 4 पे वैल्यू देता है 1, बट यहाँ पे तो -1 दे रहा है। किस क्या दे रहा है? -1। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर आना पड़ेगा आपको, तो सॉरी यहां पर आना पड़ेगा इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहां कैसे आओगे? आप क्या लिखोगे? आपको अगर याद हो 10 पाई माइनस थीटा, देखो ये चीज यार अभी आप 11th पढ़नी पड़ेगी आप लोगों को, अगर नहीं आती मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा, बिकॉज ज्यादा बताऊंगा तो डिटेल में तो लंबा चली जाएगी वीडियो, ठीक है, और फिर आप मेन कंसेप्ट से बाहर हो जाओगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा लिख दे रहा हूँ, ऐसे समझ लो अभी के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हो तो अगर 11th की प्लेलिस्ट बनी तो वहां पे आप लोग देख लेना, या तुम चाहते हो तो फिर हम 11th क्लास ही पढ़ा देंगे। कमेंट पे लिखना बेटा पर, ठीक है। सर हमारी चाहते हैं उन्हें पूरा कर दो, ठीक है। तो 10 पाई माइनस थीटा, देखो 10 पाई माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा? 10 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। इट विल बी पाई माइनस, मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में गए? तीसरे में। कौन से में? सॉरी दूसरे में गए। दूसरे में tan क्या होता है? नेगेटिव। इट विल बी माइनस tan थीटा। क्या होता है बेटा? माइनस tan थीटा होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसी चीज का हम प्रयोग यहाँ पे करेंगे, अभी आपको बताऊंगा। उसी तरीके से देखो ये 2 पाई है बच्चे, क्या बच्चे आपका 2 पाई है। उस तरीके से tan 2 पाई माइनस थीटा, ये क्या होगा? इट विल बी अगेन माइनस tan थीटा। 2 पाई माइनस मतलब आप कौन से एंगल में कहां पे चले गए? यहाँ पे। और आपको ये पता होगा कि x एक्सिस के जो एंगल होते हैं पाई और 2 पाई, जब हम इनमें क्या करते हैं tan sin cos के साथ जब हम एडिशन या सबट्रैक्शन करते हैं तो आपके वापस से यहीं पे आते हैं, कोई कन्वर्जन नहीं होता। बट आपने ये पढ़ा था कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। ये चीज आप पढ़े होगे, ठीक है।
नहीं पढ़े हो तो पढ़े ही होनी चाहिए बात, अपने तुम्हारे पढ़ ही नहीं लग रहा ढंग से, वरना तुम पढ़े होते। तो ये चीज समझ में आ रही है आप लोग को? हाँ, अरे बात तो सही यार, ठीक है, ये तो बेसिक बेसिक सी बातें हैं, 11th में करके आना चाहिए आप लोग को। और इवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या पता इसको टच करा होगा आपके स्कूल्स वगैरह में, या वहां मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को। तो फिलहाल चलो यहाँ पे बात करते हैं। तो tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, और tan 2 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। फाइन, अब मैं थीटा की जगह अगर क्या कर दूं, tan पाई माइनस पाई बाय 4 कर दूं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, माइनस tan पाई बाय 4। और tan पाई बाय 4 क्या होता है बच्चा आपका 1, तो ये -1 ही तो होगा, और ये -1 किसके बराबर आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा tan 3 पाई बाय 4। कितना हो जाएगा, tan 3 पाई बाय 4। ये किसके बराबर आ रहा है आपका, -1 के बराबर आ रहा है। और आप देखो और क्या हो सकता है, इसकी मदद ले लेते हैं हम, इसको देख लेते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 2 पाई माइनस थीटा की जगह मैंने पाई बाय 4 लिख लिया, ये बराबर क्या होगा, -tan पाई बाय 4 के। किसके बराबर होगा, -tan पाई बाय 4 के। 1 की जगह मैंने tan पाई बाय 4 लिखा, तो ये तो चलो -1 रहा, इसको सॉल्व करो, इट विल बी tan 7 पाई बाय 4। कितना आ रहा है, 7 पाई बाय 4। इतनी बात समझ में आती है? तो ये चीज तो यार तुम्हें आनी चाहिए, ये चीज तो आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो आपको सीखनी पड़ेगी सर। ये चाहते हो सीखना तो बताओ, तुम्हारी चाहत को पूरा करा जाएगा, अगर जायज चाहत होगी, और बहुत लोगों की। ठीक है, अरे चाहत बोलिए मैंने, कुछ और मत समझ लेना यार, तुम्हारी उम्र में ना चाहतों का मतलब कुछ और भी होता है। तो tan x क्या है, इक्वल्स टू -1 है। क्या है, tan x किसके बराबर है आपका, -1 के बराबर है। तो -1 के बराबर tan x कब कब होता है, जब या तो x क्या हो, 7 पाई बाय 4 हो, या तो वो 3 पाई बाय 4 हो। ये चीज यहां से निकल के आ रही है, ठीक है, मैंने आपके सामने करी है, आप यहां से इसकी वैल्यू लिख दो। तो दिस देयरफॉर आप लिख सकते हो, देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी, या तो x क्या होगा बेटा आपका 3 पाई बाय 4 लिखा जा सकता है, और या तो 7 पाई बाय 4। इतनी बात आपको समझ में आती है? तो ये पता है आपके क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। क्या आ गया बच्चे, आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। बात समझ में आती है? अब आपको चेक करना है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, इनमें से लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कौन सा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करोगे, एफ डबल डैश एक्स निकालोगे। तो बच्चे एफ डैश एक्स तो ये था यार, cos x प्लस sin x, तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, माइनस sin x प्लस cos x आ जाएगा। ठीक, अब मुझे चेक करना है इन दो पॉइंट्स को, 3 पाई बाय 4 पे और 7 पाई बाय 4 पे चेक करना है। तो पहले 3 पाई बाय 4 डाल देते हैं, तो एफ एट x इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4, तो क्या हो जाएगा जी आपका एफ डबल डैश 3 पाई बाय 4, यहां पे वैल्यू डाली माइनस साइन 3 पाई बाय 4 प्लस कॉस 3 पाई बाय 4। वैल्यू कितनी आ रही है जी आपकी, 3 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होगी, अब निकालना पड़ेगा इसको। लिखोगे इस तरीके से, साइन अभी लिख के दिखा देना, 3 पाई बाय 4 कैसे होगा, पाई माइनस पाई बाय 4 करके आता है। कैसे आता है, पाई माइनस पाई बाय 4 करके आता है। तो आप लिखो, इसको लिखोगे साइन पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस ऐसे लिख दोगे कॉस पाई माइनस पाई बाय 4 लिख देंगे बेटा आप लोग, लेगा। अब देखो जी, पाई माइनस पाई बाय 4 क्या होता है, अब यहाँ पर फिर एक और नई चीज पूरा यहीं पे सीख लोगे। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटा, अब देखो यहाँ पर ये पाई है, ये आपका पाई बाय 2 है, ये आपका 2 पाई है, और ये आपका 3 पाई बाय 2 है। ये होता है सेकंड। पाई माइनस का मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में गए, यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में गए, सेकंड क्वाड्रेंट में गए। तो साइन पाई, साइन यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसी वजह से साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव साइन थीटा होता है। और उसी तरीके से कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस यहाँ होता है नेगेटिव, कॉस पाई माइनस थीटा कन्वर्जन नहीं होगा, कॉस का कॉस आ जाता है, इट विल बिकम कॉस थीटा। क्या हो जाता है बच्चे, माइनस कॉस थीटा, माय बैड सॉरी, माइनस कॉस थीटा होगा बिकॉज इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस वहां नेगेटिव होता है। इतनी बात क्लियर है? तो यहां पर इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चे, माइनस का साइन पाई बाय 4, cos पाई माइनस थीटा विल बी माइनस का cos पाई बाय 4। बेटा साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2, ये भी 1 बाय रूट 2, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 बाय रूट 2, जो कि लेस देन 0 है। क्या आ रहा है, लेस देन 0। तो क्या आप कह सकते हो कि 3 पाई बाय 4 क्या होगा आपका, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो जाएगा। बात इतनी समझ में आती है जी आपको?
हाँ, अब उसके बाद आपको अब किसके लिए चेक करना है? आपको चेक करना है फॉर 7π/4। किसके लिए चेक करना है? 7π/4। पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज, या बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप लिख सकते हो। हम बोलेंगे एफ डबल डैश 3π/4 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा आपकी? टेस्ट लेस देन 0 आ रही है। तो ये क्या इंप्लाई कर रहे थे? दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 3π/4 इज पॉइंट ऑफ कैसा? लोकल मैक्सिमम। और अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो इस 3π/4 को उठा के यहां डाल दो, तो आपको क्या मिल जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। इतनी बात समझ में आती है? अब मैं चेक करूंगा भाई 7π/4 पे क्या आ रहा है, तो आपने लिखा एट x इक्वल्स टू 7π/4, तो क्या हो जाएगा? f डबल डैश 7π/4 माइनस का साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4। अच्छा, 7π/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2π माइनस π/4। यहाँ पे तो अभी करके दिखाया था 7π/4 कैसा है होगा, 2π माइनस π/4 करके क्या होगा, तो उसको लिख देते हैं यार ऐसी, तो हो जाएगा माइनस का साइन 2π माइनस π/4 प्लस कॉस 2π माइनस π/4। अब ध्यान से एक और चीज देखो, एक और बता रहा हूँ चीज, पुरानी वाली क्लास लगभग सभी तो इन्होंने रिकॉल करवा दिया। तो कॉस 2π माइनस थीटा, एक्स एक्सिस का एंगल है, मैंने कहा था कोई चेंज नहीं होता। 2π माइनस मतलब आप कहां आ रहे हो? नीचे आ रहे हो। 2π प्लस में ऊपर जाते हो पहले पे, 2π माइनस पे कहां आते हो? चौथे क्वाड्रेंट में आते हो। तो 2π माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, पॉजिटिव। और उसी तरीके से साइन 2π माइनस थीटा क्या होगा? साइन बेटा यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये हो जाता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा माइनस का साइन, एक सेकंड, ये माइनस बाहर है ऑलरेडी, ये माइनस साइन π/4 हो जाएगा, और ये तो बेटा क्या रहेगा? cos π/4, पॉजिटिव ही रहेगा। माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2। तो दोनों की दोनों वैल्यू ऐसी आ रही है आपकी पॉजिटिव, जो कि ग्रेटर देन क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो क्या हो जाएगा? मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा जब मेरा ग्रेटर देन 0 आता है। तो देयरफॉर या दिस बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप कह सकते हो f डबल डैश 7π/4 की जो वैल्यू आ रही है, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 0 से बड़ी आ रही है, बड़ी आ रही है, ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 7π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। क्लियर है बच्चे बात? अब आपको क्या निकालना है? लोकल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? इस 7π/4 को कहां डाल दो? यहां डाल दो, और 3π/4 को आप यहां डाल दो। अच्छा, 3π/4 का मतलब क्या है? आप क्या लिखोगे? पाई माइनस π/4। आप देखो ना, साइन 3π/4 की वैल्यू क्या निकल के आई थी बेटा? साइन π/4 के बराबर। कॉस 3π/4 की वैल्यू क्या निकल के आई थी? माइनस कॉस π/4 के। यहीं पे तो निकाल के दिखा है। तो इन्हीं चीजों को आपने यहां पे डालना है। ये आप लोग खुद कर लेंगे या बताऊं? हाँ, चलो पहले पॉज करके इतना कॉपी करो, फिर मैं इसको मिटा दूंगा, यहाँ पे इरेज कर दूंगा, और यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखा दूंगा आपको। चलो चलो कॉपी कर लिया होगा बेटा आप लोगों ने। अब ना हम लोग क्या करते हैं, आपका मैक्सिमम वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ पे। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी? जो आपका लोकल मैक्सिमा है। लोकल मैक्सिमा क्या आपका? 3π/4 है। तो आपने फंक्शन पे 3π/4 वैल्यू डाल दी। देखो जब आप मैक्सिमम वैल्यू निकालते हो तो आप यहां वैल्यू डालते हो, तो इट विल बी साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। ठीक है, अब साइन 3π/4 को आप क्या लिख सकते हो? इसको लिखोगे साइन पाई प्लस π/4 माइनस कॉस पाई प्लस, सॉरी पाई माइनस होगा ना, थोड़ा रुक के करता हूँ, एडिटिंग करने में फिर आसानी रहती है ना, थोड़ा लंबा गैप पे, छोटे गैप पे जूम करना ज्यादा पड़ता है।
हाँ तेरा सर इसको देख, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई माइनस पाई बाय 4। तो अभी अभी बताया था मैंने यार, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, इट इज साइन थीटा बिकॉज इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। पाई माइनस मतलब दूसरे में गए, वहां पे साइन पॉजिटिव होता है, साइन पाई बाय 4 हो जाएगा, माइनस कॉस पाई माइनस पाई बाय 4 को क्या लिख सकता हूं बेटा, माइनस का कॉस पाई बाय 4 रहेगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, ये हो जाएगा प्लस, ये भी 1/√2, दैट विल बिकम 2/√2 एंड इट विल बिकम √2। 2 को √2 इंटू √2 लिखते हैं, अभी कराया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, √2 आ रही है, कितनी आ रही है, √2 आ रही है। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, अपना लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपका, कहां पर निकलेगी, एट एफ 7 पाई बाय 4, बिकॉज ये लोकल आपका मिनिमा था, तो 7 पाई बाय 4 लिखेंगे यहाँ पे, फंक्शन पे डालेंगे इस वैल्यू को, दैट विल बी साइन 7 पाई बाय 4 माइनस कॉस 7 पाई बाय 4। ठीक है, अब ये 7 पाई बाय 4 को क्या कर सकते हो आप, क्या लिख सकते हो बच्चे, आप इसको लिख सकते हो साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, इट बिकम्स माइनस साइन थीटा, तो माइनस का साइन पाई बाय 4 और कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है, दैट इज कॉस पाई बाय 4, वैल्यू माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 ऐड करोगे माइनस 2/√2, फाइनल आंसर विल बी माइनस √2। तो ये आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू आई है। ठीक है, पॉज करके बच्चे कॉपी कर लेंगे इसको आप लोग। चलो बेटा कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, उसे करते हैं। इसमें भी सेम वही चीज आपको निकालनी है, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा निकालना है, देन यू हैव टू फाइंड आउट लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहला काम आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अभी तक जो आप फंक्शंस देख रहे थे वो हमारे कैसे फंक्शंस थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे इससे पहले। ये हमारे पास अब एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चा आएगा 3x² माइनस 2 × 6 12x प्लस 9। ठीक है, इसको थोड़ा हम चेक करते हैं क्या ये फैक्टर्स की फॉर्म में आ सकता है। ऐसा करते हैं हम 3 कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ बचेगा x² माइनस 4x प्लस 3। हाँ जी, ये फैक्टर की फॉर्म में आ जाएगा। आप इसको फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो 3 × 1 3 होता है और 3 + 1 आपका 4 आया, तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3, तो इट विल बी x माइनस 3 और आपका x माइनस 1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये आ गया आपका x माइनस 1 और x माइनस 3, इसके दो फैक्टर आ गए, ये हमारा f डैश x है। अब मैंने फैक्टर्स क्यों निकाले, बिकॉज इससे फायदा ये होता है अगर हमारे पास फैक्टर्स होते हैं तो यार हम उसे आराम से क्या कर सकते हैं, या तो अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं तो बहुत यूजफुल रहता है इस फॉर्म में लाने के बाद, और दूसरा फैक्टर्स निकालना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको 0 के बराबर रखोगे, फैक्टर्स तो फिलहाल निकल गए, सॉरी जीरोस निकालना, इसको सीधा 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1 आ जानी है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स नाउ व्हाट यू विल डू, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आप क्या करते हो बेटा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आप f डैश x को 0 के बराबर रखते हैं, ये f डैश x हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट जो होते हैं वो या तो मैक्सिमा होंगे या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होंगे, बट उसे पता करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे x माइनस 3 × x माइनस 1 0 के बराबर, तो x की वैल्यू या तो 3 होगी या तो 1 होगी। 3 और 1 आपके क्रिटिकल पॉइंट्स है। नाउ यू हैव टू चेक कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे निकले हैं ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। फॉर दैट आप क्या कर लेंगे बच्चे, लिख लेंगे f डबल डैश x कितना होगा, आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, एंड फॉर दैट यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन अगेन, तो इट विल बी f डैश x ही आया था, इसको पकड़ते हैं हम, डिफरेंशिएट करेंगे, इसको मत पकड़ना, इसको पकड़ो, ये हो जाएगा 6x माइनस 12, 6x माइनस 12 आ गया। अब आप बच्चे के करके वैल्यू डाल दो, एक बार 3 डालो एक बार 1 डालो, उससे पता चल जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा। तो एट x इक्वल्स टू 1, अगर देखो f डबल डैश x की वैल्यू 1 पे अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा, लेस देन 0 होगी तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ठीक है बच्चे, तो x इक्वल्स टू 1 पे हम f डबल डैश 1 की वैल्यू चेक करें तो 6 माइनस 12
एंड इट्स कमिंग -6 जो कि लेस देन 0 है। देयरफॉर आप देखोगे, आप बोल सकते हो भाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है, अगर आपका एफ डबल डैश पे x की कोई वैल्यू डालने पर आपका एफ डबल डैश x क्या आता है, लेस देन 0 आता है, तो वो ये इंप्लाई करता है जो वो x की वैल्यू आपने डाली है वो पॉइंट ऑफ क्या है, इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा लेस देन 0 आने पे। और यहां पर लोकल मैक्सिमा निकालना है तो लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। नाउ अब आप क्या करेंगे बच्चे, यहां पे एट x इक्वल्स टू 3 सॉरी एट x इक्वल्स टू आप 3 चेक कर लेंगे। x इक्वल्स टू 3 पे आपने चेक करा f डबल डैश 3, तो इट विल बी 6 ये इनटू माइनस है बच्चे, यहां पे 6 इनटू 3 माइनस 12 इट विल बी 18 माइनस 12 विल बी 6, तो ये बेटा पॉजिटिव आ रहा है, इट इज ग्रेटर देन 0। सो आप यहां पे बोलेंगे बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम क्या बात कर सकते हैं बच्चे, कि जो f डबल डैश 3 है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। ये क्या बताना चाह रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है इट मींस ये आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा है। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। मेरे पास लोकल मिनिमा का पॉइंट आ चुका, लोकल मैक्सिमा का, तो लोकल मिनिमा पे अगर हम चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू तो वो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, और लोकल मैक्सिमा पे आप फंक्शन की वैल्यू चेक करोगे दैट विल बी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो वो हम चेक कर लेते हैं यार, तो हम चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 1 जो हमारा लोकल क्या है, मैक्सिमा है, तो हमें क्या निकल के आएगी, एट x इक्वल्स टू 1 लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी, दैट विल बी f1। फंक्शन में डालेंगे बेटा, इसको कहां डालते हो आप लोग, फंक्शन में डालते हो, फंक्शन में रख दिया आपने f1, ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 6 1 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15। बेटा यहाँ पे ऐड कर लेते चलो फटाफट से, ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस 6 विल बी माइनस 5 एंड माइनस 5 चलो 9 और 15 ऐड कर लेते, इट विल बी प्लस 24 हो जाएगा। 24 में से आपका 5 गया बच्चे, बचेगा आपका 19। तो f1 पे जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 19 आ रही है। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट मिनिमम वैल्यू की, लोकल मिनिमम वैल्यू। सो एट x इक्वल्स टू 3 दैट इज योर लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा पे आप चेक करेंगे तो लोकल मिनिमम वैल्यू निकलेगी, लोकल मिनिमम वैल्यू निकलेगी बेटा, दैट विल बी f3। f3 पे हम चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां डाल दो यार 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। ठीक है, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चे, इट विल बी 27 माइनस 3 स्क्वायर 9 इंटू 6 विल बी 54 प्लस 9 इंटू 3 विल बी 27 प्लस 15। अच्छा 27 प्लस 27 विल बी 54। ठीक है, 27 और 27 मिलके हो जाएगा भाई 54 में से 54 गया और बचेगा केवल आपका क्या 15। इसकी जो लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है 15 आ रही है एंड आपका मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 19 आ रही है। ठीक है, तो चलो पॉज करके आप इसको आराम से कॉपी कर लेंगे। चलिए बच्चों, आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हमारे पास यार नेक्स्ट पार्ट है फ्रॉम द क्वेश्चन, दैट इज 6th पार्ट। 6th पार्ट में आपसे बोलता है कि आपके पास एक फंक्शन है x/2 प्लस 2/x, जहां पे कंडीशन दे रहा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब आपसे क्या पूछता है कि इस पे भी आपको सेम चीज करनी है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, यू हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, अगर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करते हैं तो सबसे पहला काम आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे g'(x). देखो बेटा, एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ ना डेरिवेटिव्स आपको याद कर लेने, कुछ डेरिवेटिव्स आपको याद करने हैं। क्यों करने हैं? बिकॉज ये डेरिवेटिव्स आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट और इजी बना देते हैं। ठीक है, और आपके सोचने की क्षमता को भी थोड़ा सा और तेज करते हैं। जैसे ही तुम्हें बोला जाए कि √x का डिफरेंशिएशन करो, √x का डिफरेंशिएशन करो, तो दैट विल बी 1/2√x। ये आपको याद रहना चाहिए। आपसे बोला जाए भाई 1/x का डिफरेंशिएशन करिए, तो आपको याद होना चाहिए इट विल बी -1/x²। इसका एक छोटा सा मैं ट्रिक ही बता देता हूं, इसका एक फॉर्मूला ही होता है, अगर 1/x की पावर n है, आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो दैट विल बी व्हाट, ये जो पावर n है ये यहां ऊपर आ जाता है। ठीक है,
माइनस लगेगा, ऊपर माइनस नंबर लगेगा, और नीचे इससे एक पावर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, x की पावर n प्लस 1। अगर मैं आपसे बोलूं 1/x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इट विल बी 3, ऊपर आ जाएगा -3 और नीचे इसकी एक पावर बढ़ जाएगी। तो ये कुछ डेरिवेटिव्स आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। तो इनको मैं यार साइड कर देता हूं। तो g डैश x की अगर हम बात करें तो वो क्या आ रहा है, x का डेरिवेटिव तो बच्चे यहाँ 1 हो जाएगा, इट विल बी 1/2। यहाँ पे 1/x का अभी अभी मैंने डेरिवेटिव बताया, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x को, ये आपने लिख लिया -2/x² लिख लोगे, तो ये आपका g डैश x है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आप क्या करेंगे, g डैश x को बेटा 0 के बराबर रखेंगे। जैसे ही आपने इसको 0 के बराबर रखा तो हो जाएगा 1/2 माइनस 2/x² इक्वल्स टू 0। इसको उधर ले जाओ तो 1/2 इक्वल्स टू 2/x², x² इधर 2 इधर, तो x² इक्वल्स टू 2 × 2 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, +-2। x की वैल्यू आ रही है +-2। पर आपने एक चीज देखनी है, बच्चे क्या होते हैं बहुत ही फास्ट, अरे हम तो यार डिफरेंशिएट करके वैल्यू आ गई एकदम खुश हो जाते हैं। यहाँ पे भी तो कंडीशन देखो क्या बोल रहा था, x इज ग्रेटर देन 0, इसको भी देखना होता है। x अगर 0 से बड़ा है तो आप यहाँ पे -2 नहीं ले सकते, तो आप लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 0, सो x कांट बी -2, देयरफॉर x की वैल्यू 2 आ रही है। तो आपके पास बच्चे एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, यह ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट। इतनी बात आपको समझ में आती है, ठीक है। अब आप क्या कर लो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लो, आप क्या कर लो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लो टू चेक कि ये आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो आप क्या करेंगे, g डबल डैश x करा आपने, तो बेटा ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो बच्चे 0 हो जाएगा। बचा क्या, माइनस अभी अभी बताया 1/x² का डेरिवेटिव बाय दिस फॉर्मूला क्या होगा, देखो 1/x² का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चे, ये जो इसकी पावर होती है 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ गया, नीचे क्या बचेगा बच्चे आपका, इट विल बी एक पावर बढ़ जाएगी दैट इज क्यूब, और माइनस साइन आ जाएगा -2/x³। तो यहां लिख देंगे भाई इस -2 को तो छोड़ो, बचा हुआ अंदर होगा -2/x³ हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और इस 2 को तुमने यहां डाल देना। अब तो ये g डबल डैश x कितना हो गया बच्चे आपका, इट इज +4/x³। अब आप इसको 2 को डालोगे, एट x इक्वल्स टू 2 आप चेक करो, एट x इक्वल्स टू 2, g डबल डैश 2 विल बी 4/2 का क्यूब, दैट विल बी 4/8, 1/2 जो कि 0 से बड़ा है, 1/2 0.5 होता है, पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ी है, इट मींस इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो आप लिखेंगे therefore by second derivative test, by second derivative test, SDT second derivative test को कहा जा रहा है, second derivative test x equals to 2, x equals to 2 पे, या फिर आप सीधा लिख लो by second derivative test f डबल डैश 2 की जो वैल्यू वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, ये क्या इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाइज x equals to 2 is point of local मिनिमा। देन आफ्टर दैट फाइनली आप लिखेंगे क्या करना है, इस लोकल मिनिमा के पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो आप लिखेंगे तो देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू इसी पॉइंट पे, दैट इज f2 कितना आएगा चेक कर लेते हैं, यहीं पे हम लोग यहां डाल दो वैल्यू 2/2 प्लस 2/2, अरे सब कट गया, 1 + 1 दैट इज 2 आ रही। वाओ, आपका लोकल मिनिमम वैल्यू जो है वही आपकी लोकल मिनिमा है, ठीक है। दोनों चीजें सेम आगे फिलहाल यहाँ पे, आप लोग क्या करो, पॉज करके आराम से इसको कॉपी कर लेंगे बच्चे। चलो बच्चों, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट इसका एक और पार्ट हम लोग देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, दैट इज gx इक्वल्स टू 1/x² प्लस 2। ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया। अब मुझे क्या करना है बच्चे, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो g डैश x क्या हो जाएगा, देखो अभी अभी मैंने क्या बताया आपको, अभी अभी बताया था 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। इतनी बात आपको समझ में आती है, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ लगा लेंगे यार, इसी चीज को हम यहाँ फॉलो करवाते हैं। इस पूरे को आप थोड़ी देर के लिए t मानो, चेन रूल लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पर x के लिए था, यहाँ तो x² आ गया, तो इस पूरे को थोड़ी देर के लिए आप t कंसिडर कर लो। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चे, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/ इस पूरे का स्क्वायर, -1/t², इसका स्क्वायर हो जाएगा।
फिर आपका क्या होगा, देखो ये बोला ना बेटा 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, ठीक है। अगर किसी को डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम आ रही है, इट मींस उसका अभी भी ये चेन रूल नहीं लगाना आता, डिफरेंशिएट नहीं करना आ रहा, इट मींस आपने अभी भी अपना डिफरेंशिएबिलिटी वाला पोर्शन वीक छोड़ा हुआ है। तो प्लीज मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, चैप्टर को वापस से करो। आई टोल्ड यू गाइस, जितना मल्टीपल टाइम आप प्रैक्टिस करोगे, आप डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलस में अपने आप को मजबूत करोगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका एनडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैलकुलस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो कैलकुलस पे कमांड होनी चाहिए। वो कमांड तभी हो पाएगी जब आपको डिफरेंशिएबिलिटी आती है, डिफरेंशिएशन करना आता है, चेन रूल लगाना आता है। नहीं आता, परेशान हो जाओगे। आपको ये नहीं समझ में आएगा, इवन चैप्टर 5 तो फिर क्या ही समझ में आएगा जब यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो वहां जाके देखो, उस पर कोई एक्सक्यूज नहीं बनता है, ठीक है बच्चे। मतलब इस चैप्टर में भी आगे धीरे धीरे बढ़ते रहो और उसको भी देखते रहो। माना कि आप पे स्ट्रेस आ जाएगा वरना यहां छोड़ दोगे तो 1/x² + 2, इसको मैंने t माना, देखो मैंने इसको t माना, तो 1/t, इस पूरे इसको t मानोगे तो -1/t² होना चाहिए, -1/t इस पूरे को माना तो इसका स्क्वायर। अब x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो फाइनली मेरे पास जो g' आ रहा है, तो वो बेटा क्या आ रहा है, 2x/x² + 2 का होल स्क्वायर आ रहा है। इतनी बात समझ में आती है। अब आपको निकालना है क्रिटिकल पॉइंट। क्या निकालना है बच्चा आपको, क्रिटिकल पॉइंट। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप इसको 0 के बराबर रखोगे। आपने इसको 0 के बराबर रख दिया बेटा, तो क्या हो जाएगा, g' = 0, 2x/x² + 2 का होल स्क्वायर = 0। इधर जाएगा 2x = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। यार आपका क्रिटिकल पॉइंट ही 0 आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आपका 0 आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। मैं अगर इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से चेक कर लूं तो वो थोड़ा सा क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर हम कर लें, अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से जाऊं तो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, बिकॉज मुझे क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं कुछ दिक्कत हो जाएगी, लगाने को लगा सकते हैं, चलो लगा देते हैं हमने। चलो g'' कर लिया, तो वो क्या होगा, देखो मुझे किसको डिफरेंशिएट करना है, 2x/x² + 2 का होल स्क्वायर। मैं -2 कॉमन निकाल रखता हूं बाहर, बाकी को डिफरेंशिएट करता हूं। तो इसमें लगेगा आपका क्या, क्वोशिएंट रूल। पहले आप x का डिफरेंशिएशन करोगे, x का डेरिवेटिव इनटू, फिर आप इस चीज को एज इट इज लिख दोगे डिनोमिनेटर को। भाई ये लगेगा ना इसमें क्वोशिएंट रूल, u/v का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है, u' v - uv'/v²। अगर किसी बच्चे को ये नहीं आता और वो यहां पहुंचा हुआ है तो भाई ये बहुत गलत बात है बेटा। जाओ आप चैप्टर 5 बढ़िया से करो, आफ्टर 5.2 एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, ठीक है। नहीं आता तो, अगर आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, 2x/x² + 2 का होल स्क्वायर। तो -2 तो मैंने बाहर रखा, कांस्टेंट, उससे मतलब नहीं। पहले हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं, फिर डिनोमिनेटर दैट इज x² + 2 का होल स्क्वायर आपने एज इट इज लिखा, फिर माइनस साइन लगता है, x को आप एज इट इज लिखोगे और x² + 2 का होल स्क्वायर का आप क्या करोगे बेटा, डिफरेंशिएशन करोगे, और नीचे तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी पावर 4 हो जाएगी, x² + 2 की पावर 4 स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्या होगा, g'' क्या हो जाएगा बच्चे, -2, x का डेरिवेटिव क्या हो गया बच्चा, 1 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, बचा गया यहाँ पे x² + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x, आप बेटा 2 कॉमन, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा इंटू 2 x² + 2, ये t² है, t² का डेरिवेटिव 2t होता है, तो 2 × x² + 2, फिर x² का भी डेरिवेटिव होगा, दैट विल बी 2x, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चे, आपका नीचे हो जाएगा x² + 2 का पावर 4, ये 2 × 2 4 हो जाएगा। आपको यार इससे डरना नहीं, आपको तो बहुत प्यारी सी वैल्यू डालनी है, 0 डालना है यहाँ पे, इसलिए मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया। अगर कोई बड़ी वैल्यू होती तो मैं नहीं लेता, 0 है तो 0 आप आराम से पुट कर सकते हो, पुट कर दो यार 0, आपने at x = 0 यही डाल दो, ज्यादा सिंप्लीफाई मत करो, at x = 0 डाला इसको, तो g'' 0 पे क्या आता है देखो, -2, 0 का स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर, माइनस यहां 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, ये 0 तो रख रहे हो, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नीचे क्या होगा, 0 का स्क्वायर + 2 की पावर 4, ये आ रहा है। फाइनली मेरे पास g'' 0 क्या आने वाला है, इट इज कमिंग -2 × 2 का स्क्वायर, तो यार यहाँ 4 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, अगेन 2 की पावर 4, 16 बच रहा है, इट इज -1/2 विच इज लेस देन 0, जो कि 0 से छोटा है। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, f'', सॉरी नॉट f'', f से इतना प्यार क्यों हो गया भाई, जो g'' 0 है, तो भाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप बोल सकते हो, तो हम लिखते आ रहे हैं बाय
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट g डबल डैश 0 क्या हो रहा है, लेस देन 0, तो एट, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, बिकॉज आपका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है दैट एट दैट पॉइंट वो क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा है। और हम इस पे क्या कर लेते हैं, मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, देन लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, f0 वैल्यू डालते हैं बेटा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/0 का स्क्वायर प्लस 2, दैट विल बी 1/2, आपका फाइनल आंसर आ रहा है। आराम से पॉज करके आप कॉपी करो उसको। चलो चलिए बच्चों, कॉपी कर लिया होगा आपने। मैं इस चीज को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी आपको बता देता हूं, ठीक है। अगर आपको जो बेटर लगे आप उससे कॉपी कर सकते हैं या फिर उससे इसको बना सकते हैं क्वेश्चन को, इतना पोर्शन आपका बस अलग हो जाएगा, बस ये रहेगा x इक्वल टू 0, ये चीज हम बात करेंगे। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इसको, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से समझने की कोशिश करना जल्दी से। देखो इतना तो क्रिटिकल पॉइंट आता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलता है अब नंबर लाइन बना लो, 0 रख लो उस पर, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब आप चेक करोगे साइन ऑफ एफ डैश, क्या चेक करोगे, साइन ऑफ जी डैश एक्स, जी डैश एक्स फंक्शन है, जी डैश एक्स की वैल्यू चेक करोगे इस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट पे और राइट पे क्या आ रही है। बेटा कोई नेगेटिव नंबर रखो, चलो यहाँ इस जी डैश एक्स में कोई नेगेटिव नंबर रखो, -1 रखो, -1 अगर यहाँ रखोगे तो इसका तो स्क्वायर ही हो जाना है, तो इसको छोड़ो पॉजिटिव रहना है। यहाँ रखोगे माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा प्लस, इसका मतलब 0 से नेगेटिव नंबर रखने पे पॉजिटिव आएगा। अगर आपने को पॉजिटिव नंबर रखी 2, तो नीचे वाला तो पॉजिटिव है, स्क्वायर हो रहा है यार, ऊपर 2 इंटू 2 4, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बी नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। तो आप लिखोगे हेंस, आप लिखोगे जी डैश एक्स चेंजेस या जी डैश एक्स साइन changes from positive to negative, positive to negative, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। this implies positive to negative when x crosses या x passes 0, x जैसे ही 0 से पास होता है पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो this implies x equals to 0 is point of local maxima and local maximum वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी f0, दैट इज 1/0 का स्क्वायर प्लस 2, दैट इज 1/2। या तो आप इतना ये कर लो या तो इतना कर लो। आई होप आपको इसको देख के लालच आ रहा होगा, आप ये भी कर सकते हो, ये भी सही रहेगा, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी। चलो कर लिया होगा। अगर आपको ये बेटर लग रहा है ये कर लो, ठीक है, ये बेटर लग रहा है इसको कर लो, नहीं लग, अगर ये भी समझ में आ रहा है तो भी अच्छी बात है, फाइन। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का। हमसे बोल रहा है इस पार्ट में कि भाई 8th वाले में fx आपका क्या है, fx इज x इंटू √1 - x, ये हमारे पास फंक्शन है। आपसे बोल रहा है इसके लिए लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम निकालो, है तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकाल दो। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। f डैश x कितना आ जाएगा बेटा, इट विल कम, यहां लगेगा आपका क्या बच्चे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं जी। तो ये लग जाएगा आपका, पहले तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, u इंटू वी का डेरिवेटिव u डैश v प्लस u v डैश, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, फिर √1 - x प्लस x का डेरिवेटिव, x को एज इट इज लिखोगे √1 - x का डेरिवेटिव, अभी मैंने बताया था बच्चे √x का डेरिवेटिव 1/2 √x लिख देने का है। तो वैसे ही अपन लोगों ने यहाँ करना है, तो √1 - x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 √1 - x, फिर -1 - x का डेरिवेटिव होगा, दैट विल बी 1 का तो 0 हो जाएगा, -x का हो जाएगा -1। इतनी बात आपको समझ में आती है, ओके फाइन। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो f डैश x मेरा कितना आएगा,
ये इधर आएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन नीचे आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। मैंने एलसीएम लिया सिंपली, कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे क्या ही चमत्कार करा है। फिर ये 2 अंदर चला जाएगा जी आपका, तो एफ डैश एक्स आपका क्या आ जाएगा फाइनली, इट विल बी, इसका तो स्क्वायर हो गया ना, तो हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स माइनस 2 सॉरी माइनस एक्स 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ रही है आपकी 2 माइनस 2x माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, फाइनली आ रहा है आपका 2 माइनस 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये आपका एफ डैश एक्स आया। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, निकालना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसको रखेंगे 0 के बराबर, ठीक है जी। नाउ एफ डैश एक्स किसके बराबर है, 0 के बराबर। एफ डैश एक्स किसके बराबर है बेटा, 0 के बराबर आपने रखा, तो एफ डैश एक्स है आपका क्या 2 माइनस 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, चलो इसको तो यहाँ भेज दिया आपने, बचा क्या आपके पास 2 माइनस 3x इक्वल्स टू 0, इधर जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/3, x की वैल्यू 2/3 इज अ फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट दैट यू हैव, ये क्रिटिकल पॉइंट आपके पास निकला। अब यहां पर अब आपने करना है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, सेकंड मत लगाना, सेकंड लगाओगे बिकॉज यार फर्स्ट डेरिवेटिव जब तुमने फर्स्ट डिफरेंशिएशन करा इसको पहली दफा, तो ये रूट में दो टर्म्स आ गए, इनका करोगे थोड़ा सा और ज्यादा वो लेंदी हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते वक्त। आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आप इसको काम करने की कोशिश करिए, कैसे करेंगे, अपन लोगों ने देख लिया यार 2/3 मेरे को क्या मिला, 2/3 मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, तो उसको मैंने नंबर लाइन पे बना लिया, तो ये 2/3 है, और किसके बीच में चेक करूंगा मैं, 0 और 1 के बीच में। थोड़ा सा मैं 2/3 के बारे में बता दूं, 2/3 क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 0.66 पे बार, ऐसा कुछ होगा, 6 मतलब 0.666 या 0.6 पे बार, उसका मतलब इससे छोटी एक थोड़ी सी छोटी वैल्यू होगी इससे पहले, वो हो जाएगी 0.5 ले लो, इससे आगे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू विल बी 0.8। अब आप इनको यहां डाल के देख लेना, क्रिटिकल पॉइंट आपका फिलहाल 2/3, हाँ ये तो मैं केवल इसे बता रहा हूं, 0.5 और 0.8 इसके आगे पीछे की वैल्यू है, हम तो चेक करने के लिए रखेंगे, हमें साइन ऑफ एफ डैश एक्स पता करना है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है, आप क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट जो आता है उसके लेफ्ट वाले नंबर्स इंटरवल्स के और राइट वाले जो नंबर्स है वो पुट करके देखो, अगर वो ये बता रहे हैं कि आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है उससे एफ डैश एक्स की जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है उससे पास करते वक्त, तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है देन इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। एग्जांपल्स में हमने करा था। अगर आपको मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लगा कैसे हैं, तो प्लीज वॉच इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है, जो आपका पार्ट 3 उसे जरूर देखो, पार्ट 3 पार्ट 2 में ये चीज आपको मिलेगी। अच्छा बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे हमें चेक कर रहा है, अब 0.6 बेटा आप रख लो यहाँ पे, एफ डैश एक्स आपका ये रहा, कहाँ गया बढ़िया सा, ये है एफ डैश एक्स, इस वाले एफ डैश एक्स में रख लो, बहुत बढ़िया रहेगा, ये वाला एफ डैश एक्स है, यहां तुमने चेक करा, चलो यहाँ पे डाल के देखिए, हम रफ में कर लेते हैं इसको, तो 2 माइनस 3 इंटू 0.5 आपने रखा, नीचे तो 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 0.5, ठीक है बेटा, रूट के अंदर तो आपसे बोल ही रहे इसको, एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच की आ गई, तो आप 1 से कुछ भी रखोगे यहाँ पे तो पॉजिटिव आएगा, ऊपर वाला खेल दिखाएगा जो दिखाएगा, 3 से 0.5 को मल्टीप्लाई करा कितना हो गया, 2 माइनस का 1.5, तो ये तो बच्चे पॉजिटिव आ रहा है आपका, क्या आ रहा है बच्चे यहाँ पे 2 माइनस 1.5, 0.5 पॉजिटिव, नीचे ही पॉजिटिव, और बाकी ये नंबर भी आपका पॉजिटिव में ही है, तो पॉजिटिव आ रहा है। 0.8 रख के देखते हैं, 0.8 रख के देखोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2.4, नेगेटिव आ रहा है बच्चे, क्या रहा है नेगेटिव, और जब प्लस से माइनस जाता है तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो आप यहाँ पे लिखोगे इन बातों को जो यहाँ पर हुई हैं, आप लिखो यार, हेंस वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, वैल्यू नहीं साइन ऑफ, सॉरी, हेंस साइन ऑफ एफ डैश एक्स changes as it cross as changes from positive to negative as आपका क्या होता है, x crosses या passes 2/3 आपके क्रिटिकल पॉइंट को जैसे ही पास करता है x, पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू चेंज होती है, जब आपका x किससे पास करता है 2/3 से, तो ऐसा क्या होता है, इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है कि जो ये x है, x इक्वल्स टू 2/3,
इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। मैंने कहीं से पहले मिनिमा तो नहीं बोला था, बोला तो सॉरी, हाँ, अदरवाइज मेरे ख्याल से मैक्सिमा बोला होगा, बिकॉज बता चुका मैं आपको प्लस से माइनस जाने में क्या होता है, मैक्सिमा होता है, और माइनस से प्लस अगर चेंज होता है तो दैट इज मिनिमा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है आपका, और अगर कोई चेंज नहीं हो रहा तो वी कॉल इट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। देन यू कैन राइट देन लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या, f 2/3 पे, 2/3 यहां डालेंगे, ये हमारा फंक्शन दैट इज 2/3 अंडर रूट 1 माइनस 2/3, 2/3 3 माइनस 2/3, तो जगह 3 माइनस 2 1 हो जाएगा 2/3 रूट 3 बेटा। डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर देते बेटा, रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते, इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो हो जाएगा 2√3/9। तो ये आ रही है आपकी मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और ये एट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम आपका आ रहा है 2/3। चलो पॉज करेंगे इसको, फिर कॉपी कर लेंगे। चलो कॉपी कर लिया अगर आप लोगों ने, ठीक है। ठीक, तो इस क्लास के लिए ना इतने क्वेश्चंस करते हैं, बिकॉज ये अपने आप में बहुत ज्यादा हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फ्रेश स्टार्ट विल डू। तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आपको बनता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नए हैं इस चैनल पे, ताकि आपको ना नोटिफिकेशन आते रहे, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी डे आई यूज्ड टू अपलोड अ न्यू क्लास रिगार्डिंग द एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। ठीक है, और अगर आप भी चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर की हम वीडियो बनाएं तो प्लीज टेल अस इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। ओके देन, टाटा, बाय बाय।